हरे कृष्णा। सो दिस इज अ वेरी फेमस वर्स। ये जो श्लोक है वैष्णव पथ में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। दक्षिण भारत के जो श्री वैष्णव लोग इसको बहुत अक्सर कोट करते हैं। इसके ऊपर अनेक आचार्यों ने टीका भी लिखा है। इसको बोलते हैं षड्विधा शरणागति। सब लोग पीछे दोहराएंगे। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षस्यतीति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। ये 6 विषयों के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत समझ लिया तो हमको आश्रय लेने का क्या मार्ग है वो हमें पता चल जाएगा। हाँ, तो इसका सिर्फ 4 पेज का एक छोटा नोट्स बनाया मैंने। इसका एग्जॉस्टिव नोट्स 10-15 पेज है, लेकिन उसका संक्षिप्त रूप में इधर सिखाया है इधर। हाँ, एक चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर श्लोक है। उस उस उधर से हम शुरू करते हैं। सब लोग पीछे बोले जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद भक्तवत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य हे न कृष्ण चाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। Any 3 devotees can recite? 3 भक्त लोग। भक्तवत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। भक्तवत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य हे न कृष्ण चाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। और भक्तवत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य हे न कृष्ण चाड़ी पंडित नहीं भजे। इसका अनुवाद इस प्रकार है। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। और भक्त वत्सल का मतलब है संस्कृत में जिस तरह एक गाय अपने बछड़े को प्रेम दिखाती है। बछड़े का जन्म होते ही बछड़े के शरीर में अनेक गंदगियां होते हैं, उनको छाट छाट कर वो माँ जो है वो निकाल देती है। वो एकदम शुद्ध करा देती है बच्चे को। इस तरह भगवान का भी नाम है भक्त वत्सल। जिसका मतलब है अगर कोई भक्तों को उंगली दिखाएगा कोई, ये भक्त में ऐसा त्रुटि है, भगवान बोलते हैं चुप रहो, मैं उसको ठीक कर दूंगा। तो भगवान जिस तरह एक माँ छोटे बच्चा, एक टॉडलर बच्चा होता है, टॉडलर जानते हैं, टॉडलर का मतलब है अभी तक जमीन में रेंग रहता हो, अभी दीवार को पकड़कर धीरे धीरे खड़े होने के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो माँ बोलेगी अच्छा तुम खड़े होना चाहते हो, तो क्या करेगी, थोड़े दूर रहकर हाँ हाथ दिखाएगी, आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे ऐसे जाता है, देखा आपने बच्चे हैं ऐसे ऐसे करते 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 गिर भी जाएगा कभी है। तो क्योंकि बार बार गिरता है इसलिए माँ क्या करती है, दोनों उंगली देते हैं ऐसे हैं। तो वो हाँ वो ऐसा करता है, मुझे उठाओ ऊपर, लेकिन उठाती नहीं, उनको चलाने के लिए उनको सिखाती है बच्चे को। ऐसे माँ होती है, उनको तब खुश होता है कि खुश होती है जब देखते हैं कि बच्चा चल पाता है। ऐसा नहीं कि बच्चे गिर जाए,
No mother will delight in seeing the child fail to walk. No mother will joke at the child, hey, foolish child, you have fallen down. ऐसा कभी मजाक नहीं उड़ाएगी वो। इसके विरुद्ध अगर कोई बच्चा ऐसे फिसल कर गिर भी गया, उसको उठाएगी और वापस चलाने के लिए सिखाएगी वो। भगवान का मूड ऐसे होता है, अभिषेक सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य है सम्यक व्यवस्थितो ही सहा, ऐसे बताते भगवान। कोई भक्तों को संबोधन करके भक्तों को उंगली दिखाते हैं, अरे ऐसा भक्त है इसका। एक मंदिर में एक ब्रह्मचारी था, उसी मंदिर में कांग्रेगेशन में एक कोई रशियन माता जी आई और वो आने लगी मंदिर में रेगुलर मंगला आरती इत्यादि के लिए। तो ब्रह्मचारी उनसे आकर्षित हो गया, हाँ, और कुछ महीने के बाद उनसे विवाह कर लिया। तो अनेक भक्त लोग उस कम्युनिटी में उसको दोषारोपण करने लगे, बोला कि माया में चला गया, पतित हो गया, बदमाश, ये सब अनेक शब्द बोलने लगे। तो पति पत्नी, वो तो नौकरी ले लिया, कमाया, पत्नी को संभाला, घर भी किराए में लिया मंदिर के निकट। दोनों पति पत्नी आने लगे मंदिर में। तो भक्त लोग दूर से देखते हैं, आगे आ गया देखो अभी माया में अभी आ गया, आ रहा है, बोलेंगे प्रसाद खा रहा, जा रहा है, ऐसे कमेंट देते रहेंगे। लेकिन कोई निकट नहीं जाता था, क्योंकि वो लोगों ने सोचा कि सर पतन हो गया। तो ये एक सन्यासी आए थे, उन्होंने बोला कि देखो, ब्रह्मचारी था कुछ समय के लिए, उसके बाद विवाह करने के लिए इच्छा की, विवाह किया, अभी तो अपने बीबी को वो खुद ही संभाल रहा है ना, सही ढंग से विवाह किया, संभाल भी रहा है, भक्ति भी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, और क्या करना चाहिए बताओ, जो करने से तुम लोग उसको आदर दोगे। ये बोले उसको कोई नहीं, हम आदर नहीं दे सकते, हर जीवन इसको निंदा करना चाहिए, क्योंकि इसका पतन हो गया, ऐसे एक भक्त ने बोला। तो उन्होंने बोला पतन कब माना जाता है, अगर ये किसी के साथ, स्त्री के साथ लफड़ा करता है लेकिन विवाह नहीं करता है, डरता है, लेकिन संबंध रखता है, वो अवैध संग हो गया, वो पाप है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये विवाह किया है, पत्नी को संभाल रहा है, नौकरी भी कर रहा है, तो इसको हमें आप लोगों को एनकरेज करना चाहिए। इसको मंदिर में आता है, अभी सेवा भी देता है, भजन करता है, आप लोग इतना उसको भगाने के बाद भी आ रहा है वो, इसका मतलब क्या है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं कि मेरे भक्तों को भक्ति का रस का एक बूंद प्राप्त कर लिया, जितना भी लोग उनको निंदा करे फिर भी वो भक्ति को छोड़ेंगे नहीं, वो वापस आ जाता है। ऐसे एक सुंदर श्लोक है, न वै जनो जातु कथंचन व्रजेन मुकुंद सेव्यं जबदंग संस्कृतिम स्मरन मुकुंदांग्रि उपगूहनम पुनर् विघातुमिच्छेन नरसग्रहो जनाः, ऐसे एक श्लोक है। तो जो रसग्रह जन है, थोड़ा भक्ति का रस चका है, अगर बाद में कुछ इंद्रियों के वश में आकर थोड़ा पतित भी हो गया, लेकिन तुरंत ही वो एक आश्रम में स्थित हो जाएगा, स्थित होकर भक्ति में गंभीर बन जाएगा। हमने देखा ऐसा अनेक लोगों को हमारे इस्कॉन में। हो सकता है किसी से आकर्षित हुआ, एक कुछ क्षणों के लिए लगा कि पतित हो गया, लेकिन सही ढंग से विवाह करके, बच्चे पैदा करके, उन बच्चों को भी भक्ति में बढ़ा करके, इस्कॉन में पहला सन्यासी जब उनका पतन हुआ, अनेक भक्त लोग इतना बुरा भला बोला उनको, वो बेचारा वापस आ ही नहीं पाया। प्रभुपाद ने बोला, यू हैव मेड लाइफ सो डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम बैक, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। उसके बाद वो विवाहित किया, और बच्चा भी पैदा हो गया उनको। उसके बाद प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आया, तब प्रभुपाद जी बोले, देखो चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास को रिजेक्ट किया, लेकिन मैं आप लोगों को रिजेक्ट नहीं कर सकता, मैं रिजेक्ट करूंगा तो संस्था कैसे चलेगा। लेकिन आप या तो अच्छा ब्रह्मचारी रहो, सन्यासी रहो, नहीं तो विवाहित होकर शांति से पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, भक्ति करो। तो तुम तो विवाह करके सेटल हो गए, मुझे चिंता नहीं। तो प्रभा जी उनको प्रसाद दिया, हार दिया। तो बच्चा का, प्रभा ने पूछा, बच्चे का क्या नाम दिया तुमने? प्रभा, मैंने नाम दिया है भक्ति वेदांत दास। तो अच्छा, मेरा ही नाम दे दिया उसको।
ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो इस तरह प्रभुपाद जी ने उनको एनकरेज करके भेजा उनको। क्योंकि प्रभुपाद जी महान भक्त हैं। हमें क्या देखना चाहिए, एक जीव को पुनः कृष्ण के पास जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए। ऐसा हम उनको खंडन ना करें कि वो आगे बढ़ने के लिए मौका ही नहीं मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण जिस तरह भक्तवत्सल होते हैं, इसी तरह उनके महान भक्त भी बड़े कृपालु होते हैं। तो भक्तवत्सल, भक्तवत्सल मतलब जो भक्तों के अंदर दोष है उसको निकाल देते हैं भगवान। आगे आगे जब भक्ति में लोग बढ़ते हैं। दूसरा है कृतज्ञ बताते हैं। भगवान बड़े कृतज्ञ हैं। आप देखेंगे इधर क्या बोलते हैं कृष्ण, देखिए। एक लीला आता है महाभारत में ऐसे, कृष्ण के हाथ में एक बूंद खून को देकर द्रौपदी भागती हुई आती है और अपने महंगा साड़ी जो है उसके कोने से ऐसे फाड़ कर, उनके उंगली को बांध देते हैं। तब कृष्ण क्या बोलते हैं, हे द्रौपदी, मैं आज कृतज्ञ हो गया हूँ। जब सब सही समय आएगा तब मैं हर धागा तुमने जो बांधा उसको मैं रिटर्न दूंगा। ऐसे भगवान बताते हैं। कैसे रिटर्न दिया भगवान ने? हाँ, ऐसा। हाँ, जब द्रौपदी ऐसे परिस्थिति में थी, उस समय पहले उन्होंने कुरुवृद्ध लोगों को देखा, वो लोगों ने कुछ नहीं किया। उनको 5 पतियों को देखा, वो भी नहीं कर पाए। बाद में अपने हाथ से पकड़ा कपड़ा, लेकिन वो खींच रहा था, तब दान से पकड़ रही है। तभी भी उस समय देखा कि मेरे शक्ति क्षीण हो गया। हाँ, तब ऐसे हाथ जोड़कर कृष्ण का शरण लिया, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपीजन वल्लभ, हे द्वारकावासिन। ऐसे तब भगवान ने असीमित मात्रा में उनको साड़ी प्रदान किया। तो मैंने सोचा द्रौपदी ने इतना छोटा कपड़ा दिया भगवान को, लेकिन भगवान ने कितना कपड़ा वापस दिया है, आप देख सकते हैं। इसका जय कैसा है, अगर आपने किसी को 1 रुपया दिया, हाँ, वो आपको दे रहा है करोड़ रुपया। इस तरह भगवान देते हैं, कृतज्ञ होते हैं भगवान, अगर कोई उनका आश्रय लेते हैं तो। इसलिए भक्तवत्सल कृतज्ञ ऐसे बताया गया है। और एक परिभाषा रामायण में आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ, इसमें आता है रामायण में एक नजर देखिए। हाँ, ये रामायण में आता है। कथंचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति न स्मरति अपकाराणाम सदाम अभी आत्मवत्तया। इसका मतलब क्या है? कथंचित, अगर कोई जीव भगवान के लिए एक आध बार कुछ सेवा कर दिया उसने, लेकिन क्यों किया उपकार, डूइंग इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट विद नो इंटेंशन टू बी ऑफ हेल्प टू एनीवन। इसका मतलब है एक जीव सेवा किया, लेकिन उसके मन में सेवा करने की इच्छा भी नहीं था। किसने थोड़ा पुश किया होगा। कभी कभी हम जाते हैं ना, जन्माष्टमी आ गया थोड़ा दान दे दीजिए, वो बोले बाद में दूंगा, नहीं बाद में, दूसरी बार जाते हैं, तीसरी बार जाते हैं, तब लोग कुछ ना कुछ दे देते हैं, सोचते हैं कि ये बार बार आ जाता है। चौपाटी में 2 ब्रह्मचारी लोग गए एक दुकान में, लंबा दुकान था वो, उधर पेंट, पाइप, टायर इत्यादि वगैरह। तो 2 ब्रह्मचारी को प्रातः काल में देखा, मंडे सुबह, दूर से वो कैबिन में बैठा था ओनर। उधर से वो ऐसा हाथ गए, बोलो इन लोगों निकल जाओ निकल जाओ, प्रातः काल में आ गए हैं लोग मांगने के लिए, ऐसे बोला। तो ये उनका सेवक जो था वो आ गया ब्रह्मचारी के पास, है निकल चलो आप लोग अभी। महात्मा को वो बोले, अरे हम दान मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ खरीदना है आपकी दुकान में। ऐसे बोले। जाकर दुकान अंदर जाकर मैनेजर को बोले, मैनेजर को धक्का लग गया,
तो भाग रहा, हाँ सॉरी सर, हाँ बैठिए बैठिए बैठे हैं। अरे बहुत मुस्कुराने लगा हुआ ऐसे। उसके बाद मुस्कुरा कर बिठाया, क्योंकि सोचा कि कस्टमर छूट जाएगा नहीं तो, है ना। ये लोग कस्टमर लोग हैं, खरीदने के लिए आए हैं, दान नहीं मांगने के लिए आए हैं। लेकिन हम क्यों बोलते हैं, लोगों के पास अगर हम दान मांगते हैं, हम खुद के लिए नहीं मांग रहे हैं, उनको भगवान की सेवा में जोड़ रहे हैं। जैसे एक बार गिरिराज स्वामी महाराज और बाकी 4-5 भक्त लोग रोज जाते थे डोनेशन कलेक्शन के लिए मुंबई में। तो एक दिन शाम को प्रभुपाद ने कहा 6:30 बजे 7 बजे कुछ हरिध्वनि निकल ही ना रहा था जुहू मंदिर से। तो प्रभुपाद जी क्वार्टर्स के बाहर आए, ऊपर से देखा क्या चल रहा है, मंदिर के हाल में कोई कीर्तन नहीं कर रहा है। तो बुलाया गिरिराज स्वामी को अपने कमरे में बुलाया। बोला कि क्यों आप लोग आज कीर्तन क्यों नहीं कर रहे हो। प्रभुपाद, आज हम लोग 8 घंटा बाहर गए, एक भी पैसा नहीं मिला। तो कितने लोगों को मिला आपने। वो बोले प्रभु जी हमने 4-5 लोगों को मिला, बड़े बड़े लोगों को, एक भी पैसा किसी ने नहीं दिया। प्रभु जी बोले देखो, तुम लोग 8 घंटा जो सेवा किया वो भगवान के अकाउंट में चला गया हो, भगवान ने लिख लिया है, ये भक्त मेरे लिए 8 घंटा सेवा किया है, डोनेशन मांगने के लिए गए हैं। हाँ? इसलिए आप लोगों को खुशी से नाचना चाहिए कि भगवान ने नोट कर लिया उसको। हाँ? इसके विरुद्ध जो इंसान आपको डोनेशन नहीं दिया वो रोना चाहिए। वो जिस तरह आप लोग हतोत्साहित हो, वो हतोत्साहित होना चाहिए कि दान देने के लिए मौका मिला मुझे, लेकिन मैंने उस मौका का लाभ नहीं उठाया मैं, इसलिए रोने वाले वो होना चाहिए। तुम क्यों रोते हो, तुम्हारा काम तो हो ही गया ना। तो तब प्रभा जी बोले देखो कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तुमको नाचना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ऐसे बोले प्रभुपा जी हैं। उसके बाद जोरदार कीर्तन चालू हो गया मंदिर हाल में उसके बाद। हाँ? तो मतलब क्या है, कभी कभी तो प्रभुपा जी बोले जिस तरह हनुमान जाता है सीता को वापस लौटाने के लिए लंका में है, इस तरह हम लोग जाते हैं हनुमान के प्रतिनिधि बनकर। हैं हम भी जाकर लोगों से कलेक्शन करते हैं, ताकि उनके पॉकेट में जो लक्ष्मी है उनका नहीं है, लक्ष्मी विष्णु का है। उनको बोलते हैं लक्ष्मी को उधर दे दो, विष्णु के पास सौंपा दो। इसलिए हम जा रहे हैं। तो हनुमान हमेशा उत्साह पूर्वक सेवा करते हैं, आप लोग ऐसे उत्साही रहना चाहिए, ऐसे बोले प्रभुपाद। तो कथंचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति is saying who is not at all in the habit of performing good deeds, that may yield some little benefit to Ram. इसलिए बताते हैं उसको कथंचित मतलब कभी कभी थोड़ा उपकार किया भगवान के लिए, कहते हैं एक है ना, एक ही बार किया उसने, उससे भगवान तुष्ट हो जाते हैं। ना स्मरति अपकाराणाम, अगर भक्तों की सेवा में कुछ त्रुटि हो उसको भगवान परवाह नहीं करते हैं। उसका भगवान भूल जाते हैं, उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि इस दुनिया के जीव तो हमेशा भोग वृत्ति से पीड़ित होकर भटकते रहते हैं। उनमें से जो भक्त मेरे पास आते हैं उनकी सेवा में त्रुटि भी थोड़ा क्यों ना हो, भगवान उसको प्रेम से स्वीकारते हैं। जैसे एक छोटा शिशु तय दगाई से चलने के लिए प्रयत्न करता है, माता उसके स्खलित होकर नीचे गिरना जो है उसको बड़ा नहीं, उसको हंसी मजाक नहीं उड़ाती है, वो उसको उछलने के लिए मदद करती है। इस तरह का सताम अपी, इस तरह बताते हैं। एंड दिस इज द ओनली act of its kind ekena that has ever done, and yet it does not lose its importance to Rama. He dearly cherishes it and shows it in his retentive memory with gratefulness to his benefactor. In contrast to this, there is another person who has willfully done him harm, not once, but 100 times. But Rama never recalls not even one of them to the mind. The one unintentioned benefit sticks to it, while the 100 deliberate hits slip from it. Like that is saying. कुछ मन में भगवान को करना चाहिए करके भी विचार भी ना करते हुए किसी ने कुछ सेवा कर दिया। एक उदाहरण दिया जाता, आप लोगों ने सुना होगा पुराणों में। एक दिन राधा कृष्ण के कुछ मंदिर था, उधर दिया जल रही थी लेकिन दिया बुझने ही वाला था। उस समय एक चूहा गया था अंदर, भूखा था वो चूहा। वो काप उसको देखकर सोचा कि ये माखन है, तो मुंह डाला उसको उठाकर खाने के लिए। लेकिन उसके जो मूंछ था थोड़ा जल गया, कूद पड़ा वो। ऐसे क्योंकि मूंछ जलने से डर गया, वो कूद पड़ा।
कूदते समय वो कापूस बाहर निकल गया, तो और दिया जोर से बड़े होकर जलने लगा। तो राधा रानी ने दिखाया भगवान को, देखिए ये छोटा चूहा दिया का और बढ़िया जला रहा है, इसको ले लीजिए अपने दाम में। बोला भगवान ने, बोला लिबरेट कर दो उसको, है ले ला अपने दाम में तुरंत। तो इधर एक उदाहरण दिया है कि कैसे उसका उद्देश्य नहीं था कि भगवान की सेवा करे, करेक्ट है ना, वो तो अपने ही खाने के लिए ढूंढ रहा था वो, है? इसी तरह प्रहलाद के बारे में सुनते हैं। प्रहलाद जो है पूर्व जन्म में क्या किया उसने कि वो भक्त बना, ऐसे लोग पूछते हैं ना। पूर्व जन्म में एक बार एक स्त्री के साथ एक आदमी था, उसका संबंध था। हम्म, दोनों विवाह करने वाले थे। तो फिक्स वगैरह हो गया मैरिज, लेकिन ऐसा उनके बीच में कुछ झगड़ा था उनका, हाँ? उन दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव था उनके, हाँ? तो ऐसे मन चलते समय एक जंगल होकर वो दोनों जा रहे थे। जाते समय एक एक मंडप आया, विष्णु का मंडप। क्योंकि वो स्त्री के साथ झगड़ा करके आया था ये व्यक्ति, वो दोनों ने उपवास की, हाँ? खाया नहीं, ये भी खाया नहीं, वो भी खाया नहीं। तो उस दिन तो ये चलते चलते आदमी आया, वो एक मंडप था, सोने का मन था उसको, रात को लेट हो गया, तो उसने एक झाड़ू मारा उधर, सो गया। अगले दिन उठकर निकल गया उधर से, लेकिन वो मंदिर था एक विष्णु का मंदिर था, हाँ? और वो दिन था एकादशी दिन, हाँ? तो एकादशी के दिन उपवास भी रखा था, पूरा दिन कुछ खाया नहीं, साथ साथ विष्णु के मंदिर में थोड़ा सेवा भी अर्पित किया था उसने, हाँ? इसके कारण अगले जन्म में प्रहलाद बना, ऐसे बताया, हाँ? इस तरह आप देखेंगे शास्त्र में, अनजाने से भी किया हुआ अज्ञात सुकृति जो है उससे भी बहुत बड़ा फल मिलता है, हाँ? क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो बताते हैं भक्त वत्सला कृतज्ञ, हाँ? और तीसरा बताते हैं समर्थ, का मतलब ही पोसेसेस ऑल एबिलिटीज हैं। भगवान ऐसे व्यक्ति हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं। जैसे ओके, एक दिखाता हूँ, एक मिनट है। हम्म, आप देखेंगे ये संदीप भाई मुनि के आश्रम में भगवान जाकर पढ़े, उनके गुरुकुल में, हाँ? सुदामा के साथ, बलराम के साथ, हाँ? तो संदीप पानी ने उनको ऐसे एक दक्षिणा मांगा था कि आप यमलोक में जाकर मेरे पुत्र को वापस लौटाओ, हाँ? क्योंकि उनकी धर्मपत्नी ने बोला था कि कृष्ण बलराम दोनों भगवान हैं, उनको छोटा मोटा चीज नहीं मांगना चाहिए, हाँ? ऐसी चीज मांगे जिससे उनकी प्रसिद्धि सारी दुनिया में फैल जाएगा, हाँ? तब यमलोक में जाते हैं कृष्ण। पढ़े बोले सब लोग, श्री भगवान वाच गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः। हे यमराज, ये मेरे गुरु के पुत्र इधर आया है हमारे पास कुछ पाप कर्म के वश में आकर, उसको वापस लौटाओ मेरे पास, मैं लेके जाकर गुरु को देने वाला हूँ। तो यमराज पूछ सकता है कि अभी तक उसके पापों का दंड नहीं मिला है उसको, हाँ? क्या किया जाए? भगवान ने बोला मेरे अकाउंट में लिख दो उसको, हाँ? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो भगवान सक्षम है एक जीव को सब तरह के पापों से मुक्त करने के लिए। तो वापस लौटा लेके आकर रिटर्न कर रहे हैं, दे रहे हैं माता पिता को। इस तरह महाविष्णु
ये एक बार 4 ब्राह्मण के पुत्रों बच्चों को चोरी किया था, मालूम है आपको? हाँ, करेक्ट है ना? चोरी करके अपने पास रखा था उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम था कि कृष्ण खुद ही आना पड़ेगा उन बच्चों को लेके जाने के लिए। हाँ, तो भगवान ब्रह्म ज्योति को पार करके पहुंच जाते हैं महाविष्णु के पास, अर्जुन को दिखाते हैं, देखो 4 बच्चे से रखा है इन्होंने। हाँ, तब भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? मत दर्शनार्थम ते बाला कृतास्तेन महात्मना विप्रार्थम येष्यते कृष्णो मत समीपम न चान्यथा। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, इट वॉज टू सी मी दैट महाविष्णु द सुप्रीम सोर्स टोल्ड द चिल्ड्रन, ही बिलीव्ड दैट ओनली ऑन अ ब्राह्मण's behalf will Krishna come to see me, not otherwise। ये महाविष्णु की इच्छा थी कि कृष्ण की दर्शन करने की, तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर चोरी करूंगा बच्चों को तो कृष्ण आएंगे जरूर मुझे देखने के लिए। हाँ, ऐसे भगवान खुद ही बता रहे हैं। इसका मतलब है भगवान के लिए कुछ पाबंदी नहीं है। यमलोक में पहुंच जाते हैं, गुरुपुत्र को लेकर आते हैं। महाविष्णु लोक में पहुंच जाते हैं, 4 ब्राह्मण के 4 पुत्रों को लेकर आते हैं। वरुण लोक में पहुंच जाते हैं, नंदा बाबा को वापस लौटा कर लेके आते हैं। करेक्ट है ना? इस तरह भगवान के लिए कहीं भी कुछ पाबंदी नहीं, किसी भी युद्ध में भगवान पराजित नहीं होते। हाँ, हाँ, नंदा बाबा को लेके आ रहे हैं। करेक्ट है ना? नंदा बाबा चकित हो गए, अरे मेरे बेटे को पूजा कर रहे हैं लोग। ऐसे। हम्म, इस तरह है। तो समर्थ का मतलब है उनकी शक्ति की सीमा ही नहीं है भगवान के। हाँ, सर्व समर्थ है। हाँ? आप लोगों ने सुना है ना ये शब्द समर्थ है? समर्थ का मतलब है ही इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हाँ, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास कुछ कंट्रोल है। अभी चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, सिर्फ एक स्टेट के ऊपर कंट्रोल है उनका। हाँ, प्रधानमंत्री है, एक देश के ऊपर कंट्रोल है, लेकिन दूसरे देश के ऊपर कंट्रोल नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं एक लोग के ऊपर कंट्रोल है। हाँ? अभी यमराज जो है उनको सब पापी जीवों के ऊपर कंट्रोल है, लेकिन भगवान कृष्ण का कंट्रोल किधर है? अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ऊपर कंट्रोल है। हाँ? रचाते भी हैं, चलाते भी हैं, उनको नाश भी करते हैं, वापस रचाते हैं, सब कंट्रोल उनके हाथ में है। तो ये ही सर्वसमर्थ। हाँ, ये कंट्रोल ही नहीं है, लेकिन सब तरह की शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति इत्यादि है। जैसे संवित, ग्लादिनी, संदिनी। हाँ, इस तरह अंतरंग बहिरंग सब शक्तियां उनसे आते हैं। तो चौथा चीज है, हाँ, भगवान के पास शक्ति भी है, लेकिन वो इज ऑल्सो मैग्नानिमस, वदान्य बोलते हैं ना, नमो महा वदान्य। वदान्य का मतलब क्या है? एक व्यक्ति था, इसका मैं नाम नहीं बोलना चाहता, उसका एक बड़ा मशहूर व्यक्ति है, वो बड़ा करोड़पति है, उसके बाद हजारों करोड़ रुपया है। अनेक इस्कॉन डिवोटीज ने उसको स्वीट राइस दिया, हलवा दिया, क्या क्या दिया, उनको श्रीखंड दिया। उनके घर में इस्कॉन में भी उसको उठाकर लेकर आए, दर्शन भी दिलाया। तो आता भी था मंदिर में, दर्शन भी करता था। लोगों ने सोचा कि प्रसाद देते जाओ, उसको खुश करते जाओ, एक दिन पर्स खोलेगा। हाँ, लेकिन 15 साल के बाद भी पर्स खोला नहीं उसने। एक भी पैसा नहीं दिया है, बड़ा धनी व्यक्ति लेकिन कंजूस। हाँ, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन भगवान बड़े व्यक्ति भी हैं, कंजूसी भी नहीं करते हैं, एकदम लिबरल हैं। एक फल वाले ने थोड़ा 4-5 फल दे दिया, भगवान उनके टोकरी को भर दिया सोना चांदी रत्नों से। हैं? ऐसे ही सुदामा ब्राह्मण बेचारा फटे कपड़े पहनकर, हड्डी दिख रहा है उसका, आकर थोड़ा पोहे दे दिया उसने। हैं? उसको भगवान ने बड़ा मकान और नौकर चाकर इत्यादि दे दिया। वो वो दिया होगा 2 रुपये का, भगवान ने 2 करोड़ का दे दिया उनका। हैं? इतना माल दे दिया, ऐसा आप देख सकते हैं उनका। जैसे लोग बोलते हैं ना, इसको कोल, क्या है ऊपर उसको कॉल कर देते हैं, भगवान बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, छत छत पर। इसलिए कुछ लोग खिड़की खोल कर रखते हैं, लक्ष्मी आएगी अंदर से। हैं? इधर से आ जाएगी। लोग बोलते हैं, है ना? तो भगवान देने के लिए हिचकिचाते नहीं। क्या क्या दिया उन्होंने, फल वाली हो, सुदामा हो, ऐसे अनेक लोगों को भगवान ने, जो भी उनके पास गए, अभी कुब्जा गई है, को कुब्जा कुब्जा के बारे में एक सुंदर श्लोक है।
देखिए रामलीला में कुब्जा आती है किसके रूप में? शूर्पणखा के रूप में आती है। हाँ, जब उन्होंने ईर्ष्या किया सीता से, सीता को मारने वाली थी, तब लक्ष्मण को बोला, प्रभु रामचंद्र ने, लक्ष्मण ने उनका नाक काट दिया और ये कान काट दिया ना, भगा दिया उनको। हाँ, तो उसके बाद वो चिल्लाती है, हाँ, भाग जाती है उस समय। और लेकिन अगले जन्म में वो क्या है, कुब्जा बनकर आती है, त्रिवक्रा। हाँ, ऐसे कृष्ण ने देखा उसको, क्योंकि शूर्पणखा का आकर्षण था प्रभु रामचंद्र के ऊपर, लेकिन रामचंद्र ने एक पत्नी व्रत धारण की थी, है ना, इसलिए उनको स्वीकार नहीं पाए हो। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि हाँ, उनको एक जीव के हृदय में कुछ इच्छा हो तो उसको खुश करना चाहिए, है। इसलिए जब कुब्जा आती है तब भगवान ने उसको देख, वो क्या है, कुबड़ी है, वो त्रिवक्रा है, फिर भी उसको हंसी मजाक करते हैं भगवान, सब गोपाल हंस पड़े, किधर लेके जा रहे हो चंदन, ऐसे हैं। तब वो बोली कि कम से के लिए रोज लेके जाती हूँ, लेकिन आज आपको देखकर, आप और बलराम को देखकर मैं दोनों को देना चाहती हूँ चंदन, ऐसे उन्होंने दे दिया। हाँ, इधर देखिए, रूपपेशल माधुर्य हसितालाप वीक्षित दर्शितात्मा ददौ सांद्रम उभयोरनुलेपनम। और कुब्जा के मन में कृष्ण की खूबसूरती, कृष्ण की मधुरता, उनकी मुस्कान, उनके शब्द, और उनके अवलोक इत्यादि से वो प्रभावित हुई है, और देखकर कृष्ण बलराम दोनों को प्रचुर मात्रा में चंदन दे दिया उन्होंने। भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए। देखिए, प्रसन्नो भगवान कुब्जाम त्रिवक्राम रुचिराननाम रुज्वीम कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। तुरंत कृष्ण खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि ये कुब्जा त्रिवक्रा कुबड़ी है, इसने प्रेम से चंदन दिया है मुझे, और मुझे भी कुछ इनको फल, एक आदान प्रदान करनी चाहिए। अगर कोई जीव, एक क्षुद्र जीव भी क्यों ना हो, अगर मेरी सेवा किया है, मेरी सेवा का क्या फल प्राप्त होता है दुनिया देखना चाहिए, है। इसलिए मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो भगवान ने क्या किया, अपने श्री चरण को, उनके दोनों पांव को दबाया, है, और उनके जबड़े को अपने दो उंगलियों से ऐसे पकड़, ऐसे उठा दिया है, एक जर करके ऐसे उठाया उसको। अगले दिन कुछ जगह ऐसा हो गया, है? एकदम खूबसूरत बन गई वो। हाँ, अति सुंदरी बन गई कुछ ये क्षण मात्र में। प्रभुपाद जी उधर लिखते हैं, प्रभुपाद जी, Krishna conscious devotee has to serve him in great love and devotion. Krishna cannot be pleased by any action other than transcendental loving service unto him. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कुब्जा की खूबसूरती से वो आकर्षित नहीं थे, लेकिन कुब्जा की सेवा भाव से आकर्षित थे। ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं इधर। तो इधर देखिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, सिंस शी वॉज टच्ड बाय कृष्णा's hands, she became the most beautiful girl among women. This incident shows that by serving Krishna, the devotee immediately becomes elevated to the most exalted position in all respects. Krishna was attracted to the hunchbacked woman not for her beauty, but for her seva. A Krishna conscious person does not have to be qualified or beautiful. After becoming Krishna conscious and entering seva unto Krishna, he becomes very much qualified and beautiful. Prabhupada जी हिप्पी लोगों को बोलते थे, अरे आप लोग पहले इतना बड़ा दाढ़ी, मूंछ, लंबा बाल और कपड़े पहनते थे, जो भास आता था आपके कपड़े से, क्योंकि वो लोग ड्रग्स खाते थे और शराब पीते थे, नशा लेते थे, अवैध संग करते थे। आप लोग इतने गंदे थे पहले। एक रैंडी नाम का एक व्यक्ति आया है प्रभु जी के पास, उसका जटा था, उसका इतना जटा था, ऊपर से जमीन को छू रहा था वो, इतना जटाधारी था, ऐसा पूरा वो रैंडी का बॉडी सैंडी था, इतना मिट्टी था उसके कपड़े में, और इतना दुर्गंध, मलमूत्र का दुर्गंध आ रहा था, क्योंकि ये लोग कभी नहाते नहीं थे 2-2 महीने, ऐसे। तो भक्त लोग उसको देखकर बोला गए, प्रभुपाद के पास मत आना। प्रभुपाद बोले, नहीं नहीं, आप लोग क्यों रोक रहे हो, लगता है कि उसको कुछ प्रश्न है मुझे पूछने के लिए।
तो प्रभुपाद ने बुलाया उसको, हाँ? ऐसे भी लोगों को प्रभुपाद ने संग दिया ऐसे। इस तरह है भगवान भी देखा कि हाँ, प्रभुपाद जी बोले हिप्पियों को, लेकिन भक्ति में आने के बाद आप लोगों ने शेविंग कर लिया, तिलक पहन लिया, कंठी माला पहन लिया, हाथ गले में जपमाला, हाँ? आप लोग कैसे लगता है? प्रभुपाद ने बोला लगता है कि मानो आप वैकुंठ से उतरे हो, हाँ? ऐसे बोले, क्योंकि इतना खूबसूरती आ गया उनको। इस तरह है। हाँ। तो ये सब मैंने आपको क्यों दिखाया? क्योंकि ये कृष्ण के 4 चीज बताया गया। हाँ, भगवान कृष्ण भक्तवत्सल हैं, कृतज्ञ हैं, और वदान्य हैं, और समर्थ समर्थ हैं और वदान्य हैं। तो ये learned man does not give up Krishna to worship anyone else। अगर ये बात आपने समझ लिया, ये 4 चीज, तो ऐसे भक्त कभी भी कृष्ण को छोड़कर किसी देव देवता के पास नहीं जाएंगे। ये बात बताते हैं। क्योंकि हमारे इस्कॉन में जो सिद्धांत सिखाया प्रभुपाद जी ने, इतने गहराई से अनेक लोगों को मालूम नहीं है। भारत में अनेक पुण्यात्मा देवी देवता मंदिर में जाते हैं, अलग अलग दिन पूजा पाठ करेंगे। ज्यादातर लोग मांगने के लिए जाते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान के साथ प्रेम करना चाहिए। तो जो भक्त प्रेम में जुड़ते हैं, प्रेम में सेवा में, वही लोग इन चीजों को समझ सकते हैं। हाँ, तो वापिस आते हैं। इधर देखिए, अनुकूल्य से संकल्प है। ये अभी बोला ना ये श्लोक, ये 6 अंग जो है शरणागति की बहुत महत्वपूर्ण है। पहले देखिए अनुकूल्य से संकल्प, उसके पहले मैंने एक बात लिखा है, ये लास्ट पॉइंट जो है ना, कार्पण्य है। ये कार्पण्य जो है, ये कार्पण्य लास्ट में ह्यूमिलिटी, कंसिडरिंग ओनसेल्फ, वो सबसे महत्वपूर्ण है। द 6th आइटम इज लाइक अ थ्रेड विच कनेक्ट्स ऑल अदर आइटम्स। जैसे एक धागा सारे मणियों को साथ में रखता है, इस तरह ये कार्पण्य जो है, नम्रता, वो बहुत, उसको दैन्यम बोलते हैं उसको। तो इधर लिखा है देखिए, एक बार पर मुझे भक्ति चारू महाराज बता रहे थे कि अकबर ने एक लाइन बनाया, हाँ? मंत्रियों को बोला कि इसको छोटा कैसे करोगे, कोई छोटा नहीं कर पाए, क्योंकि रब नहीं करना चाहिए बोला उन्होंने, हाँ? तो बीर बुलाकर एक और लाइन बना दिया उसके निकट, और लंबा बनाकर बोला कि अभी आपका लाइन छोटा हो गया, बोला उसने, हाँ? तो महाराज ये कहानी बता रहे थे, बोले कि अब हम जितना कृष्ण की महानता जानेंगे और अपना छोटापन जानेंगे, हाँ, उतना हमको कृष्ण के ऊपर आदर बढ़ जाएगा, हाँ? तो यही दैन्य है। दैन्य का मतलब है अंडरस्टैंडिंग कृष्ण ग्रेटनेस एंड अंडरस्टैंडिंग आवर स्मॉलनेस। करेक्ट है ना? यही पॉइंट है। इसको देखिए,
हाँ, हम कितने छोटे हैं पता चल गया आपको? हाँ, इतने बड़े विशाल दुनिया में। हाँ, तो हमारे धरती भी एक डॉट भी नहीं है। हाँ? अगर आप देखेंगे पूरा विशाल ब्रह्मांड को कितने विशाल है। इसलिए अनेक बार ये देखने के बाद हमें पता चलेगा कि आ, मेरे मेरे गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि अगर कोई आपको बोलेगा छोटू करके, आप अपमानित नहीं हो जाना, क्योंकि आत्मा क्या है, बालाग्र शतभागस्य तदा कल्पित शर्च। ये बाल जो है उसके अग्रभाग को लेकर 10,000 गुना उसको क्या करो, काटो, उसका एक अंश मात्र है क्या, जीव। उतना छोटा है वो। इसलिए अगर कोई बोलता है कि आप छोटा हो, तो आप बोलना चाहिए आपको सत्य बात कैसे मालूम, पूछना उनको। हाँ, क्योंकि हम छोटे ही हैं, हम बड़े नहीं। ऐसे बोल देते हो। इसलिए जो अपने आप को छोटा मानेगा वो, उसका दिमाग ठंडा रहता है, शांत रहता है। जब मैंने साफरान लिया, इस होलिनेस सुखदेव महाराज ने बोला, उन्हें उनको कुछ उपदेश मांगा, उन्होंने बोला राधे राधे कहो, छोटे बन के रहो, ऐसे कहा उन्होंने। हाँ? कि हम अपने आप को छोटे मानते हैं तो हम नाम जब बहुत सरलता से कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, हम सोचते हैं कि सब लोग हमको देख रहे हैं कि हमारा जब कैसे चल रहा है, हम कैसे कर रहे हैं, मैं केंद्र बिंदु हूँ, सब लोग मेरा कीर्तन और मेरा प्रवचन, मेरी सेवा। हाँ? एक बार 2 पुजारी थे, दोनों को फेस्टिवल के दिन श्रृंगार के लिए मौका चाहिए। वो उनके बीच में झगड़ा होता था। तो मंदिर के अध्यक्ष ने बोला, देखो तुम एक फेस्टिवल के लिए करो, तुम दूसरे फेस्टिवल के लिए करो, दोनों अच्छा करते थे। हाँ? भगवान के श्रृंगार। तो एक खास दिन था, उत्सव था, किसी का दिन था, कुछ दिन था, फेस्टिवल डे था। तो एक ने भगवान को श्रृंगार किया, तो सब लोग, आने वाले लोग पूछा गया, आज कितना बढ़िया कृष्ण, कितना एकदम सुंदर दिख रहे हैं, नए कपड़े में हैं। तो दूसरा पुजारी ने क्या किया, उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने सोचा कि एक आइटम इन्होंने सही ढंग से नहीं डाला है, तो वो अंदर जाकर बदल दिया उसको। बाद में पहला वाला पुजारी आया, "ए, किसने बदला है?" भक्त लोगों ने बोला, प्रभु जी वो आकर बदला, तो उसके साथ झगड़ा करने लगे। तो दोनों पुजारी पूछते थे लोगों को, आज कैसे दिख रहे हैं भगवान हैं? तो लोग बोलते थे, क्या बोलूं प्रभु जी, इतना सुंदर दिख रहे हैं। पूछा नहीं आपने ड्रेसिंग किसने किया? लोग बोले, हमको मालूम नहीं तो पूछ लीजिए ना। क्या करे, पूछते थे। हाँ प्रभु जी, पता चल गया आपने क्या, फिर कौन कौन कर सकता है इसे? तो मेरे गुरु महाराज बता रहे थे कि क्या तुम भगवान को श्रृंगार कर रहे हो, नहीं तो आपके अहंकार को श्रृंगार कर रहे हो। दिस इज एक्चुअली डेकोरेटिंग अवर फॉल्स ईगो, नॉट डेकोरेटिंग द डेटीज। ऐसे बोला। इसलिए ये दैन्यम का मतलब है हम सोचना कि अगर हम अपने बारे में बड़ा सोचेंगे ना, कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं आसानी से। जीव भगवान का एक एक तुच्छ सेवक है। इसलिए तृणादपि शनिचन, आप लोग जानते हैं श्लोक है, नित्यानंद प्रभु देखिए, तृणादपि शनिचन बोलते हैं ना। नित्यानंद प्रभु कैसे प्रचार किया, एक गीत में गाते हैं ना, सुंदर, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीवेर हरि नाम महामंत्र देनो बिलाइया। जारे देखे तारे को है दंते तृणाधोरी, हमारे किनिया लोहो बद गौरहरी। श्वेत बोले नित्यानंद घूमे गड़ी जा, सोनार पर्वत जेनो धुलाते लोटा, अवतारे आरती न जमीलो, लोचन बोले से पापी येलो आर गेलो, अक्रोध परमानंद नित्यानंद
अभिमान शून्य निताय नगर बेड़ाय नित्यानंद राय नित्यानंद राय नित्यानंद राय नित्यानंद राय नित्यानंद गीत में क्या बताया है नित्यानंद प्रभु, लेश मात्र भी उनमें अभिमान नहीं था, क्रोध नहीं था, अभिमान नहीं था। कैसे प्रचार किया, हम लोग उनसे सीखना चाहिए। तो अदम लोगों के घर में जाते थे, जो लोग सिगरेट फूंकते थे, शराब पीते थे, सब करने वाले लोग थे, तो अपने मुख में तृण ले लेते थे वो, दांत में। तो पुणे में जब मुझे बख्तियार महाराज आए थे, हम लोगों ने पूछा इसका मतलब क्या है, क्यों तृण को लेते हैं। वो बोले कि तृण कौन खाता है, पूछा उन्होंने। लोगों ने बोला जानवर बोला। तो एक व्यक्ति अपने आप को एक पशु मानता है, मैं पशुवत पतित हूं मैं, इस तरह सोचता हो, तो अपने दांत में तृण को लिया उन्होंने। हाँ, इसलिए बोलते हैं तृणादपि शूनिचन। और दोनों हाथ जोड़कर अधम पतित ज्वेर द्वारे द्वारे किया, हरिनाम महामंत्र देनो बिलाया। उनको हरिनाम दिया और उनको 3 चीज बोला उन्होंने, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। और अगर लोग मानते नहीं थे, बोलते अरे हमारे पास समय नहीं है, डिस्टर्ब मत करो, अनेक लोग बोलते हैं, करेक्ट है ना। तो हाथ जोड़कर झुक कर विनती कर देते, तो फिर भी नहीं मानते, दंडवत प्रणाम कर देते थे पूरा। फिर भी लोग बोलते थे नहीं 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 दंडवत मत करो, उठ जाओ चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो। तो लोट पोटते थे, धुलाते लोटाई, ऐसे बताया है। तो ये प्रचार है बहुत नम्रता पूर्वक है। और सहिष्णुता किधर दिखाया उन्होंने, ओ और एक गीत है, मालूम है ना आपको, निताय चैतन्य, निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मान, निताय चैतन्य नाच रे अमर मान, नाच रे अमर मान। दो यार तो नहीं है मार के प्रेम दिए, दो यार तो नहीं है। क्या बोलते हैं, देखिए निताई जैसे कौन दयालु हो सकता है इस दुनिया में, क्योंकि मार खाया उन्होंने लेकिन प्रेम दिया किसको, हाँ मदाई को। मदाई का मार खाया ना उन्होंने, गड़ा लेकर मारा उन्होंने, खून बहने लगा। उन्होंने बोला कि खून जो बता उसके बारे में परवाह नहीं मुझे, लेकिन तुम नाम नहीं ले रहे हो मदाई, वो मुझे दर्द हो रहा है उसको देखकर, वो दर्द ज्यादा, ये दर्द कुछ नहीं है। ऐसे बोला ना, मार खे प्रेम दिए। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु तृणादपि शनिचन तरोरपि से दोनों दिखाया उन्होंने, इस तरह। तो हम लोग आश्रय के बारे में जब बताते हैं, अभी मैं षड्विध शरणागति के पहले मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ आपको, ये आश्रय किसका लेना चाहिए वो समझना आवश्यक है, ये एक और एक स्लाइड ऐड करके इधर टाइप करता हूँ उसको। हमें किसका आश्रय लेना चाहिए हमको, एक एक करके हम लिखेंगे। पहले
देखिए इन चीजों का आश्रय लेना चाहिए। तो मेरे पास अभी एक स्लाइड शो है, दिखाऊंगा आपको गुरु का आश्रय कैसे लिया जाता है। हाँ, तो ये हर एक के बारे में बोलेंगे, बहुत समय लगेगा। इसलिए जो महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में हम बताएंगे। अभी हरि का आश्रय किन किन ने लिया आप देखेंगे। गजेंद्र ने नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते उन्होंने शरण लिया है ना। हाँ, द्रौपदी ने भी, हमने दिखाया, द्रौपदी ने भी शरण लिया इसे। हाँ? इस तरह से विभीषण शरणागति है, उधर पढ़ते हैं। ये लोगों ने सीधा भगवान का शरण ले लिया। हाँ? ये लोगों ने कठिन परिस्थिति में भी, संकट के स्थिति में भी। हाँ, कैसे सनातन गोस्वामी ने आश्रय लिया चैतन्य महाप्रभु की। हाँ, एकदम दैन्य भाव के साथ। हाँ, कैसे प्रभुपाद जी गुरु के आश्रय लेकर अमेरिका गए। कैसे हमको पता चलता है आश्रय एक व्यक्ति लिया कि नहीं। जब प्रभुपाद जी जहाज में पहुंच गए जलदूत में अमेरिका में, एक गीत लिखा उन्होंने। हाँ, आप देखेंगे उस गीत में, बड़ो कृपा कोयले कृष्ण आधा मेरा प्रति, सुंदर गीत है ना वो। उसमें भागवत का आश्रय ले रहे हैं, देखा आपने। हाँ, भागवत का श्लोकों को भी कोट किया उन्होंने। और ये भी बोल रहे हैं कि मेरे पास भक्ति नहीं, मेरे पास हाँ वेदांतिक ज्ञान भी नहीं। हाँ, और नाम खूब धरो, अगर आप चाहते हो तो इस नाम का सार्थकता कर सकते हो आप। हाँ, ऐसे बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि नाचाओ प्रभु, नाचाओ से मथे काष्ठेर पुतली जनो, नाचाओ से मथे। मैं एक काष्ठ, एक लकड़ी का पुतला जैसा हूँ। आप नचाना चाहते हो तो आप पपेटियर हो, मैं पपेट हूँ। ऐसे बताते हैं प्रभुपाद जी। देखिए कितना दयनीय भाव है। हाँ? और बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया है इसलिए तो मैं अमेरिका में आ पहुंचा, लेकिन अमेरिका में प्रचार कैसे करूंगा ये मुझे मालूम नहीं। आपने तो मुझे लाया है इधर, कुछ तो होगा आपका उद्देश्य है। तो इसका मतलब ही इज मेकिंग कृष्णाज विल मोर इम्पोर्टेंट दैन हिज ओन पर्सनल डिजायर्स। अपने मन में कुछ इच्छा नहीं, जो कृष्ण चाहेंगे उसके अनुसार होगा। कृष्ण की इच्छा हो तो ये सब जीव उद्धार हो जाएगा उनका। इसलिए भगवान हरि का अ, आश्रय लेना। अर्जुन ने बोला ना, करिष्ये वचनम। हाँ, तब बोला उन्होंने, आपके इच्छा के अनुसार मैं करूंगा। वो भी हरि का शरण लेने की बात है वो भी है। प्रभुपाद ने सोचा कि कृष्ण, गुरु ने बोला है मैं वृद्ध हूँ, मर भी। एक दिन ऐसे हो गया, पर प्रभुपाद जब मैनहट्टन में थे, लगा कि उनको मृत्यु निकट आ गया, क्योंकि उनके हृदय कांप रहा था बहुत। हाँ, जोर से। तो दर्द भी हुआ। अच्छा, तो भक्तों ने उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। उसके बाद न्यूयॉर्क मंदिर में लेकर आए। तो प्रभुपाद जी जाकर उनके गुरु का बड़ा फोटो था उधर, उधर नमस्कार किया। धीरे से नमस्कार करके धीरे से उठे और बैठ गए और बोले, गुरु महाराज पता नहीं मृत्यु के निकट आ गया लगता है मुझे, लेकिन आपके मिशन को मैंने पूरा नहीं किया जिस काम के लिए आपने मुझे अमेरिका में भेजा हो। तो आपकी इच्छा क्या है, क्या मैं अभी प्राण त्याग दूं, भगवान के पास लौट जाऊं, नहीं तो मैं प्रचार करके आपके मिशन को पूर्ति करूं। ये आपकी मर्जी, आप जो बोलेंगे मैं उसको। ऐसे पापा जी ऐसे फोटो के साथ बातचीत करने लगे। हाँ, इसका मतलब किसका आश्रय ले रहे हैं, गुरु का आश्रय ले रहे हैं। हाँ, और एक गीत लिखा उन्होंने, हे कृष्णा, आज प्रातः काल में आपका बहुत सुंदर मेरे मन में स्मृति आया। हाँ, आज प्रातः काल में, क्योंकि कब ऐसा समय आएगा वृंदावन के हरियाली में मैं आपके साथ खेलूंगा। कितने लोगों ने वो गीत पढ़ा है, याद है आपको कैरेक्टर ना। वो सुंदर गीत है वो। हाँ, पापा जी वो भी लिखा जहाज में जाते समय। उसका मतलब है जा रहे हैं अमेरिका प्रचार काम के लिए, लेकिन
संबंध जोड़ रहे हैं कृष्ण के साथ। देखिए ये भक्त का हालांकि लोग सोचते हैं दुनिया में भगवान को हम देख नहीं पाते हैं आंखों से, लेकिन भक्त हर क्षण भगवान की उपस्थिति में रहता है, किस तरह आश्चर्य प्राप्त करता है। मैं एक आपको छोटा वीडियो दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा इसको। देखिए हमने तुमको सिखाया क्या? तुमने महाराज को बताया क्या? बताया क्या? मैंने जो कहा क्या वही आपकी शिक्षा का सार नहीं गुरुदेव? नहीं, कदापि नहीं। जो मैं कहता हूँ ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे पिता तीनों लोगों के स्वामी है ना? हाँ गुरुदेव। उनसे बढ़कर और कोई नहीं, ये सत्य है ना? पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य है। तो हमारा कर्तव्य है उनको सर्वशक्तिमान भगवान माने, उनकी पूजा करे, उनका नाम जपे। कहो ओम हिरण्याय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर वही भूल। अच्छा ये बताओ कौन है तुम्हारा ये नारायण? नारायण चराचर जगत के कल्याण करता, जगत पिता, जगन माता, वही एकमात्र भगवान है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, कदापि नहीं। दिन को रात कहने से सूरज डूब नहीं जाता गुरुदेव। तो तुम ही हमें ज्ञान सिखाने लगे। मैं पूछता हूँ गुरु कौन है, तुम या हम? आप, इसमें क्या संदेह? तो हम जैसा कहते हैं वैसा ही करो। कहो ओम हिरण्याय नमः, ओम नारायणाय नमः। चुप रहो, नहीं तो मार मार के कमर सीधी कर दूंगा, समझे? ये कहाँ का न्याय गुरुजी? जब प्रहलाद से भूल होती है तब आप उसकी कमर क्यों नहीं सीधी करते? अरे वो राजकुमार जो है उसकी कमर सीधी करने जाएंगे तो महाराज गुरुजी की कमर सीधी कर देंगे। चुप रहो बंदर कहीं के, जाओ अपना मुंह काला करो थोड़ी देर के लिए, जाओ। प्रहलाद कुमार, महाराज के क्रोध की ज्वाला में हम भी जलने वाले हैं और तुम भी। तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना हमारे बस का नहीं, मगर तुम तो रक्षा कर सकते हो हमारे प्राणों की। दया करो और छोड़ दो ये हरिनाम। हाँ, छोड़ दो ये हरिनाम। छोड़ दो हरिनाम, यही गुरुदेव की शिक्षा है। हरिनाम बिना प्राणी पशु से भी गए बीता है। तो तुम्हारा यही कहना है ना कि हम जो तुम्हारे गुरुजन हैं, तुम्हारे महाप्रतापी पिता जो त्रैलोक के सम्राट है और ये उत्तम दानव वंश पशु से भी गया बीता है, क्यों? हरि हरि, गुरुजन निंदा महापाप है। बस बस, पाप पाप की रट लगाकर पुण्य का बहुत टीका लगाया है तुमने हमारे सिर। हाँ हाँ प्रहलाद, बंद करो अपना ये धर्मशास्त्र, छोटे मुंह बड़ी बात। क्षमा करें गुरुदेव, सत्य तो छोटे बड़े का भेद नहीं करता, वो सबके मुंह से प्रकट हो जाता है। ओहो, हार गए हम तुमसे। अब तुम ही बताओ, करे तो करे क्या हम? करे क्या हम? बोलो बोलो। बताऊं गुरुदेव, आप भी हरि भजन कीजिए, सच मानिए बहुत मीठा है हरि नाम। हरि नाम, हरि नाम, फिर हरि नाम। महाराज सुनेंगे तो प्राण ले लेंगे हमारे। बंधु भ्राता, देह जल रही है, सर से पैर तक आग लग रही है। मैं जाता हूँ, अभी नदी में स्नान करके आता हूँ। मेरा शरीर भी जल रहा है, जलकर भस्म हुआ जा रहा है। चलिए हम दोनों मिलकर स्नान करके आते हैं, चलो। नारायण। प्रहलाद, यहाँ क्या अकेले बैठे हो? आओ हमारे साथ खेलो। नहीं भाई, खेल तो बहुत हो गया, आओ बैठो। हाँ बैठो बैठो बैठो। भ्राता, बंधो, जल पुष्प। शिव शिव शिव, हर हर महादेव। मेरी बात सुनो, देखो खेल खेल में अनमोल घड़ी बीती जा रही है। दुर्लभ है यह मानव जन, बड़े भाग्य से मिलता है। कितनी आयु होगी मनुष्य की? 100 वर्ष। इसका आधा निद्रा में ही चला जाता है। शेष आधे में से 20 वर्ष बचपन, कौमार्य और यौवन के ज्ञान में बीत जाते हैं। 20 और भी खो जाते हैं बुढ़ापे की गिरी हुई दशा में, जब प्राणी मोह माया के बंधनों में छटपटाता हुआ व्याकुल रहता है। बंधुओं,
पल भर का समय भी व्यर्थ ना जाने दो। बचपन से ही हरि भजन करके जीवन सार्थक करो। हरि नाम से मधुर और क्या है। क्यों परीक्षा का मांस खाए आप? हरि 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 किसका नाम है? नारायण का। तो क्या उसके दो नाम है? दो ही क्यों, अनंत नाम है उनके। बाप रे, इतने सारे नाम किस लिए? अरे एक नाम होगा तो उसकी माँ भूल जाएगी इसलिए। हरि की माँ का क्या नाम है? हरि की माँ नहीं। और पिता? पिता भी नहीं। तो उसका जन्म कैसे हुआ? हरि का ना जन्म है ना मरण। वाह भाई वाह, अच्छा है तुम्हारा हरि। उसे देखना चाहिए एक बार। कहाँ रहता है हरि? हरि कहाँ नहीं रहते, सर्वव्यापी है हरि। ओ, तो हमें मिलेगा कैसे? प्रेम से, प्रार्थना से। वो कैसे? मेरे साथ प्रार्थना करो। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो
अन्याय है। प्रहलाद कुमार, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम आप पागल हो, अपने सबको पागल बना रहे हो। नहीं गुरुजी, प्रहलाद बहुत अच्छा है, वो हमें आपसे कहीं अच्छा सिखाता है। आप बोलते थे ना, प्रहलाद को देखकर कुछ सीखो। कुछ सीखो, यही सीखा तुमने? सीखो सीखो, पेड़ भर के सीखो। प्रहलाद, जिस बात का डर था वही हुआ। आप तो बिगड़े ही, इनका भी सत्यानाश कर दिया। आप तो नारायण नारायण करते ही हो, इनको भी नारायण का पारायण सिखा दिया। सा आपने देखा कैसे प्रहलाद, एक्चुअली ये छोटा वीडियो दिखाया आपको, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं प्रहलाद इतने कम आयु में भी कैसे उन्होंने अपने भक्ति का विकसित किया, भक्ति को नारद मुनि की दिव्य संग से। हाँ, नारायण के ऊपर इतने अटूट विश्वास। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, हर ब्रह्मांड में कोटि कोटि अणुओं को रचाकर हर अणु में बस जाते हैं भगवान। हैं, और हर 84 लाख योनियों में भटकने वाले जीवों के हृदय में अंतर्यामी हैं, कहीं नहीं है। बच्चों ने पूछा भगवान किधर है, गुरु ने पूछा, उन्होंने क्या बोला, कहाँ नहीं है भगवान। है, तो इसका मतलब है प्रहलाद इतने कम वयस में भी भगवान का आश्रय ले पाया हो। आश्रय जैसे अगर एक छोटा बालक सड़क में अकेले चल रहा हो, कुछ कुत्ता देखता है डर जाता हो, लेकिन अगर पिताजी के हाथ को पकड़ लिया वो कुत्ते को भी लात देगा वो, क्योंकि साहस आ जाता है उनके आश्रय में। इस तरह प्रहलाद को भगवान का आश्रय का अनुभव हुआ, इसके कारण वो अपने क्रूर पिता से डरे नहीं वो, और गुरुजनों से भी डरे नहीं। इस तरह भगवान हरि का आश्रय अनुभव किया उन्होंने। प्रहलाद खुद भी अनुभव किया, दूसरों को भी उस हरि का आश्रय को दे पाए हो। इतना इससे असुर कुल में जन्मे बच्चों को भी उन्होंने भक्ति सिखा दिया उन्होंने। कितना बड़ी बात है वो। इस तरह भगवान हरि कैसे महान है। वो ही रक्षा देने वाला होता है, वो ही पालन पोषण करता है हर जीव को, सब जीवों के परम पिता है, वो माता है, बंधु है, प्रिय है। तो उनके मित्रों ने पूछा प्रहलाद के कि प्रहलाद हरिभजन में क्यों करना चाहिए, इसके लिए कारण क्या है? तो उन्होंने एक श्लोक बोला, यथा हि पुरुषस्येह विष्णो पादोपसर्पणम यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृद। ऐसे बताते हैं कि प्रिय जीव के लिए भी भगवान बहुत प्रिय है, जैसे आप लोगों को गुलाब जामुन बहुत प्रिय है, इस तरह जीवों के लिए भगवान बहुत प्रिय है। और भगवान भी सुहृद है, जीवों के बारे में सोचते हैं भगवान। जीवों को कैसे कल्याण किया जाए, कैसे मेरे धाम में वापस लौटाया जाए, कैसे हमको पता कि भगवान हमको प्रेम करते हैं। भगवान खुद ही अवतरित होकर आते हैं ना, संभवामी। हाँ बोलते हैं, मैं क्यों आते हैं संभवामी, क्योंकि जीवों को देखने के लिए आते हैं। मेरे प्रिय अंश क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, भटक रहे हैं। एक श्लोक भी है ना, माया मुग्ध जीवरना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान अतएव कृपाय कोयला कृष्ण वेद पुराण, ऐसे एक श्लोक है। ये कृपा कोयला का मतलब है जीवों के ऊपर कृपा करके ही वो वेद पुराण इत्यादि दिया है। वेद पुराण दिया है, सृष्टि विग्रह के रूप में आए हैं। एक दक्षिण भारत के कुलशेखर आचार्य के गांव है, उधर एक सुंदर मंदिर है, उधर उसका 3 माला है उसका। मैं गया था उधर, तो ग्राउंड फ्लोर में देखा भगवान उधर खड़े थे। तो पहले फर्स्ट फ्लोर में जाकर देखा उधर भगवान बैठे थे, तीसरा फ्लोर में जाकर देखा भगवान उधर लेटे थे ऐसे। तो मैंने पुजारी को पूछा कि इतने तीनों विष्णु हैं, क्यों अलग अलग पोज दे रहे हैं आपके मंदिर में? हमने ऐसे पूछा उनको, तो वो बता रहे थे, बहुत बढ़िया बात, बुद्धिमान था वो पुजारी है। वो बोला कि देखिए, अगर आपने किसी से कर्जा लिया हो, वो आपके दरवाजे में आकर खड़ा रहेगा पहले। अगर आप कर्जा वापस नहीं लौटाते तो बैठ जाएगा वो, फिर भी वापस नहीं लौटाते लेट जाएगा वो। इस तरह भगवान भी क्या करते हैं, जीव को बुलाने के लिए आए हैं। ए जीव आ जाओ बेटा, भगवत नाम लौटना है। हम बोलते हैं आऊँगा अभी नहीं, थोड़ा देर बाद। तो भगवान बैठ जाते हैं, वही भगवान लेटते, ठीक है वेट करता हूँ।
ऐसे बता रहा है ना। तो हम लोग इतना, हमको इस दुनिया का दुख भी नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया को छोड़ना भी नहीं चाहते हम, हाँ? ऐसा है। तो वही पुजारी और एक अच्छा बात बता रहा था। वो बोला कि देखिए, अगर आपको प्यास है, कोई बोलता है प्यास है क्या, चिंता नहीं है, देखो बादल में पानी है, चिंता है नहीं है, चिंता मत करो, बोलेगा कोई। वो बोले कि अरे बादल में है पानी, मालूम है हमको, लेकिन कब बरसात होगा, कब पिएंगे पता नहीं है। तो वो बोलता है ठीक है, बादल की पानी छोड़ो, धरती के अंदर भी पानी है, बहुत प्रचुर मात्रा में है, पी लो। अरे धरती को खोदना पड़ेगा, पानी कैसे मिलेगा, कोई बोलेगा, वो भी मुश्किल है ना। लेकिन अगर आपको कोई ग्लास में पानी ला कर देता है, पी लो, है, तुरंत आप गड़गड़ पी लोगे, है ना, तुरंत ऐसे। इस तरह वो बता रहे थे कि दुग्ध सागर में लेटे भगवान विष्णु हैं, वो भगवान उधर भी है, लेकिन हम उनको तुरंत हम देख नहीं पाएंगे, है? और हमारे हृदय में अंतर्यामी है, वो धरती के अंदर पानी जो है, ऐसा है। अभी अंतर्यामी है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं उनको भी। लेकिन भगवान के श्री विग्रह के रूप में जो भगवान आते हैं, वो ग्लास में पानी है, उसके समान है। तुरंत आप देख सकते हो, उनको श्रृंगार कर सकते हो, उनको सर झुक सकते हो, प्रदक्षिणा कर सकते हो, उनके लिए उनको मना सकते हो, है? उनके लिए भोग चढ़ा सकते हो, नाच सकते हो, गा सकते हो। वो भगवान का व्यक्तिगत रूप है। जैसे मेरे कंप्यूटर में आप देखते हैं ना, इधर राधा वृंदावन चंद्र है। अगर मैं ट्रेन में जाता हूँ तो लैपटॉप को सामने रखकर आल्टर बन जाता है वो, हैं? ऐसे मंगल आरती वगैरह गाते हैं, हैं? तो भगवान का सुंदर स्वरूप, तो ये दुनिया में जो अवतरित होते हैं भगवान की श्री विग्रह, तो वो भी 5 भगवान के एक्सपेंशंस में एक हैं, हैं? जैसे हम बोलते हैं ना, पर व्यू है, अंतर्यामी, ऐसे उन 5 चीजों में श्री विग्रह भी एक है। तो इस रूप में भगवान आते हैं। इस तरह हम शिव ग्रह का हम पूजा आराधना करके प्रेम बढ़ा सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर आप में से कोई शिव ग्रह का रेगुलर सेवा करता हो, प्रभुपाद जी का बोलना है कि शुरुआत में आपका विग्रह से उतना आकर्षण नहीं होगा, लेकिन सेवा करते करते वो शिव विग्रह का सुंदर स्वरूप का छवि आपके मन में बन जाएगा, जो रेगुलर सेवा करता है। इसका प्रूफ क्या है? क्या जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को क्या करती है, कपड़े पहनाती है, पाउडर डालती है, श्रृंगार करती है। कभी कोई छोटी बच्ची हो, उसको कभी रबर बैंड लगाती है इधर, कभी जटा बनाती है, कभी गोपी ड्रेस बनाती है, कभी फ्रॉक बनाती है, उनको स्कूल में लेके जाकर छोड़ती है। बच्चे को श्रृंगार करते 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 बच्चे का रूप का छवि उनके मन में बन जाता है। उन बच्चे की अनुपस्थिति में भी वो बच्चे का स्मरण कर सकती है वो। इस तरह भगवान के श्री विग्रह को हम लोग आराधना करते 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 भगवान का एक छवि बन जाता है हमारे मन में। प्रभु जी बोलते हैं, मृत्यु के समय पुजारी के मन में वो भगवान के रूप आ जाता है, हाँ? उसको स्मरण करते करते मरता है, वो भगवत नाम पहुंच जाता है, हाँ? ऐसे प्रभु जी लिखते हैं एक लेटर में। इस तरह हम श्री विग्रह के पास जाकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे श्री विग्रह का आश्रय लेना, मैं एक श्लोक दिखाऊंगा आपको, हाँ? भागवत में भगवान कपिल खुद ही बताते हैं। हाँ देखिए, तात्पर्य में 325-35 श्लोक है वो, हाँ? पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। उसका तात्पर्य है, हाँ? देखिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, द स्माइलिंग फेस ऑफ द डेटी इन द टेम्पल इज बिहेल्ड बाय द डिवोटीज एज ट्रांसेंडेंटल। भगवान की मुस्कुराने वाले श्री विग्रह का रूप जो है, उसको भक्त लोग दिव्य मानते हैं, वो आध्यात्मिक है। द डेटी फॉर्म इज अ स्पिरिचुअल फॉर्म विजिबल टू मटेरियल आइज। स्पिरिचुअल फॉर्म विजिबल टू मटेरियल आइज, एंड द डेकोरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द लॉर्ड इज वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय द डिवोटीज। भगवान के शरीर में जो श्रृंगार है, उसका भक्त लोग बहुत
अप्रिशिएट करते हैं। देखो भगवान कितने स्टाइलिश हैं, कितना अच्छा ड्रेस किया है, कितने सुंदर टर्बन है, कितना सुंदर मुकुट है। अलग अलग ड्रेस पहना कर भक्त लोग मनाते हैं भगवान को। भक्त लोग अपने आप को श्रृंगार करके आईने में नहीं देखते हैं, लेकिन भगवान के विग्रह को ड्रेस करके बहुत भगवान का स्मरण करते हैं। और इसी तरह प्रभु जी बताते हैं, सब भगवान के अलग अलग श्री विग्रह का रूप वरदान प्रदान करने वाले होते हैं। ये खास चीज पर्पज बताते थे, डिवोटीज एक्सप्रेस देयर माइंड्स बिफोर द डेटी। हाँ, श्री विग्रह के सामने जाकर अपने मन को खोलना चाहिए, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद जी। भक्त लोग खोलते हैं। एंड इन मेनी इंस्टेंसेस द डेटी आल्सो गिव्स आंसर्स। और भगवान भी जवाब भी देते हैं अनेक भक्तों को। बट वन मस्ट बी ए वेरी एलिवेटेड डिवोटी इन ऑर्डर टू बी एबल टू स्पीक विद द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के साथ बातचीत करने के लिए साकम वाचम स्पृहणीयाम वदन्ति, उसके लिए बहुत पहुंचा हुआ महात्मा पुरुष होना चाहिए। नहीं तो हम लोग अपने प्रार्थना को भगवान को बोल सकते हैं, उसमें गलती नहीं है। हम एक बार पुणे मंदिर में एक बार प्रार्थना करने के लिए गया था भगवान को। तो प्रार्थना करते करते मैंने एक प्रार्थना ऐसे कर दिया, बोला कि मुझे एक प्रश्न मिला है, प्रश्न हुआ मेरे मन में, दर्जनों भक्तों को मिला, मैं कोई भी जवाब दे नहीं पाया उसका। तो भगवान ये मुझे जवाब कौन देगा मुझे इसका, ये तो शंका 6 महीने से है मेरे मन में। ऐसे मैंने भगवान को प्रार्थना किया। बस उसके बाद प्रदक्षिणा किया, दंडवत प्रणाम किया, जाकर प्रसाद लिया, तो कमरे में गया। अभी पढ़ने का टाइम था दोपहर को, तो कपाट को ऐसे खोला, धड़ा करके एक भागवतम का वॉल्यूम नीचे गिरा। तो उठा कर देखा, जवाब उधर था उसमें। एग्जैक्टली तात्पर्य में था। एग्जैक्टली उसके बाद तुरंत अंडरलाइन कर दिया मैंने उसको, पेज नंबर भी नोट कर लिया मैंने। तो मुझे पता नहीं चला किसको जाकर बोलो, क्योंकि इतने जिन जिन लोगों को मैंने प्रश्न पूछा सबको ईमेल भेज दिया, देखो आंसर इधर है, मैंने आपको जो पूछा था आपको ऐसे। तो कैसे हमको भगवान जवाब देंगे आपको पता नहीं। आपको ये भी अनुभव होगा, कभी कभी हम लोग थोड़े माया में जा रहे हैं, कभी कभी होता है ना। एक वक्त बोला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद व्हाई आर वी समटाइम्स इन माया? प्रभुपाद बोला, ओनली समटाइम्स, ऐसे पूछा उन्होंने। यू आर ऑलवेज इन माया एंड समटाइम्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसे लेकिन कभी कभी हम ऐसे, कभी कृष्ण के पास आते हैं, कभी माया के पास जाते हैं। तब क्या होता है, अचानक मंदिर में कोई आते हैं, कोई वक्ता भागवतम क्लास देते हैं, आप जाकर बैठो, आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है एग्जैक्टली मेरे लिए बोल रहा है, ऐसे आपको लगेगा, आपको ऐसे अनुभव होगा, क्योंकि भगवान ने आयोजन किया आपको। आपको उधर लाया और उसको भी लाया, और उसके द्वारा आपको बोल दिया है जो करना है। तो एक बार ऐसे हुआ, मैंने एक टॉपिक के ऊपर बोल रहा था कि मेंटर काउंसलर जो हैं उनको काउंसलर्स के साथ कैसे डीलिंग नहीं करना चाहिए, है क्या क्या नहीं करना चाहिए, उनको बॉसिंग नहीं करना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए, थ्रेटन नहीं करना चाहिए, ऐसे अनेक चीजें उसमें हैं। तो ऐसे एक टॉपिक है, वो 2 घंटे का टॉपिक है, वो सेमिनार था। तो वो बोल रहा था, उधर एक लीडर आया था, क्लास के बीच बीच में ऐसे देख रहा था इधर उधर। क्लास होने के बाद उसने ड्राइविंग किया मुझे अगले प्रोग्राम के लिए, बोला, राधे श्याम प्रभु, आपकी क्लास में भगवान ने मुझे भेजा, आज आपने जो बोला सब सत्य निकला मेरे जीवन में। बोला, मैंने क्या हुआ? बोला कि मेरे पास जो कम्युनिटी है 60-70 लोग हैं, वो मेरे से बहुत नाखुश हैं, क्योंकि आपने जो जो बोला क्लास में ये सब करता हूं मैं, इसके कारण वो लोग बहुत मेरे साथ नाखुश हैं। अभी उनको शांत कैसे करूं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपने जो बता दिया समझ गया कि गलती क्या है, क्या नहीं करना चाहिए हमको। मैं तो लगभग गुरु जैसे ही बर्ताव करता हूँ मेरे लोगों से, सबसे शरणागति का डिमांड करता हूँ। तो मैंने सोचा कि भगवान ऐसे आयोजन करते हैं एक भक्त को शुद्ध करने के लिए, ऐसे प्रवचन में लेके जाते हैं तो उसको लाभान्वित भी हो जाता हो, करेक्ट है ना। इस तरह भगवान के विग्रह से हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कुछ तीव्र इच्छा हो भगवान की कुछ एक तरीके से सेवा करने के लिए, आप तुलसी महारानी को प्रार्थना कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः,
राधा कृष्ण सेवा पाबो ये अभिलाषी, ये तुम्हारा शरण लो तारा वांछा पूर्ण होय, वकोरी कोरो तारे वृंदावन वासी। जगह ये तुम्हारा शरण लोय। हाँ, अगर कुछ वांछा को लेकर जीव आता है तुलसी महारानी के पास है, अगर उस इच्छा को प्रकट करता है कि मेरी ऐसी इच्छा है, तो वो नोट कर लेती है, क्योंकि वही मैनेजर है आध्यात्मिक दुनिया में। हाँ, तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगा। अगर आपने कुछ वांछा इच्छा की है, हाँ, तो हम इस तरह से भगवान को, तुलसी को प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरह है, यही डेटीज के आश्रय लेने का मार्ग है। इस तरह से गुरु के आश्रय लेने में 6 पॉइंट्स है, उसमें मैं दिखाता हूं आपको। इधर गुरु का आश्रय कैसे लेना चाहिए। पहला पढ़िए, क्या है लिखा है। गुरु के पास, गुरु का मतलब है, आप मत सोचना कि सिर्फ दीक्षा गुरु है। गुरु के स्थान में अनेक लोग हैं, वर्तमान प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ऐसे अनेक गुरु होते हैं। आपके अथॉरिटीज होते हैं, आपके काउंसलर होते हैं। सब लोगों से जो भी आपको सिखाता है, आप सीख पाते हो, कुछ सीखा आपने, वो गुरु के स्थान में काम करते हैं वो। तो इंक्वायर एंड लर्न अबाउट स्पिरिचुअल वेलफेयर। जैसे इधर परीक्षित पूछताछ कर रहा है, तो हमें भी जिज्ञासा करने की आदत होनी चाहिए। जिज्ञासा होनी चाहिए। तो कभी कभी लोग पूछते ही नहीं है। पूरे क्लास होने के बाद एक व्यक्ति हाथ ऊपर कर रहा था, मैंने पूछा प्रश्न क्या है। नहीं पूछे प्रश्न, अभी प्रश्न की जरूरत नहीं है। बोला मैं क्या, इतना ही पूछने वाला था, क्लास कितने बजे पूरा होगा। आपने पूरा कर ही दिया आपने, इसलिए अभी प्रश्न नहीं, हमने पूछना था कि प्रसाद कितने बजे सर्विंग होगा। ऐसे तो हमें प्रसाद को छोड़कर और भी प्रश्न होने चाहिए, कुछ दूसरा प्रश्न भी होने चाहिए। करेक्ट है। क्योंकि देखिए, अभी परीक्षित सुन रहा था, शिवदेव महाराज ने बोला कि कालिया कालिया नाम का एक नाग वृंदावन में आया और कृष्ण उसको नाच कर उसको भगा दिया। ऐसे एक श्लोक में पूरा कर दिया उन्होंने। तो तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मुनिवर, कालिया कौन है, किधर से आया, वो यमुना में आकर क्यों आश्रय लिया, भगवान ने कैसे उसको पराजित किया, सब एकदम विस्तृत रूप से बताइए, ऐसे बोला उन्होंने। ऐसा मत सोचिए कि हमने पानी नहीं पिया है, भोजन नहीं खाया है, नींद नहीं लिया है, ऐसा मत सोचिए। ऐसे बोला उसने। मतलब अनेक लोग बोलते हैं संक्षिप्त करके बोल दीजिए, ये बोलता है विस्तृत करके बोलिए। बहुत आश्चर्य की बात है ना। करेक्ट है। एक बार पर मुझे लोकनाथ महाराज गए थे, बहुत बड़े सभा में 10,000 लोग बैठे थे। महाराज ने स्टेज में जाने के बाद पूछा कितना टाइम है मुझे बोलने के लिए, आप लोगों का क्या अपेक्षा है मेरे से, कितना टाइम बोलो। बोले महाराज सिर्फ 2 शब्द बोलिए बस। बोला महाराज बोले हरे कृष्णा बोलकर चले गए। और वो बोला नहीं नहीं स्वामी जी आपने बोला नहीं। क्या बोला आपने? 2 शब्द बोला, बोल दिया हमने। क्योंकि महाराज बोले इतना टाइम को कट करोगे तो मैं क्या बोलूंगा, है ना। तो परम पूज्य भक्त विकास स्वामी महाराज बांग्लादेश में गए। तो महाराज का क्लास रखा था, वो लोगों ने 8 से 9 रखा था रात को। 8 बजे महाराज पहुंचे तो लगभग 150 लोग बैठे थे। तो महाराज ने पूछा क्या लोग और आने वाले हैं? ओ महाराज लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे और आप बोलते रहना। अच्छा स्टार्टिंग टाइम है, अपर लिमिट नहीं क्या? महाराज जब तक लोग बैठे हैं उस समय तक आप बोल सकते हैं, ये बांग्लादेश में रीति ऐसा है बोला उन्होंने। महाराज 8 बजे चालू किया, देखा कि 9 बजे 350-400 लोग बैठे थे और 9:30 बजे और लगभग 600-700 हो गया वो। ऐसे तो महाराज चलाते रहे, कीर्तन किया, बीच में थोड़ा बहुत बात भी किया। तो उसके बाद जब 10 साढ़े 10 के बाद लोग धीरे धीरे उठकर चलने लगे, परिवार कुछ लोग साथ में जाने लगे। ऐसे महाराज बोले कि 11 साढ़े 11 तक चलाया उन्होंने। तो थोड़े बहुत लोग बैठे थे, उसके बाद महाराज ने बंद कर दिया क्लास। महाराज बता रहे थे कि भक्ति मार्ग में एक महत्वपूर्ण चीज है श्रवण करना। श्रवण करने में रुचि होना बहुत आवश्यक है।
एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, ये क्या बड़ी बात है, आपको नाक पकड़ना नहीं, उल्टा खड़ा रहना नहीं, योगी लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, हैं? महाराज बोले आपको एक ही चीज करना है, श्रवण करना है बस। बैठ कर श्रवण करो, नहीं तो खड़े होकर श्रवण करो, लेट कर भी श्रवण करो, लेकिन सो मत जाओ, ऐसे बोले। लेकिन क्या करना है, हाँ श्रवण करना है। तो श्रवण से क्यों श्रवण करना चाहिए? कृष्ण ने पूछा एक ब्राह्मण को, जो रुक्मिणी से आया था ना, एक ब्राह्मण, रुक्मिणी ने क्या मुझे देखा है क्या? ब्राह्मण बोला नहीं, कदाचित नहीं, कदापि नहीं, देखा नहीं आपको, हाँ, मुझे देखा नहीं है, हाँ। तो कैसे उन्होंने ऐसे कथ लिखा है मुझे, हाँ। तो पढ़ो, ऐसे बोला, भगवान को दिया उसने कथ, भगवान ने बोला तुम ही पढ़ो, हाँ, तुम पढ़कर सुनाओ मुझे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोऽङ्गतापम् रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में, ऐसे एक श्लोक पढ़ा पहले। रुक्मिणी बोल रही है आपके बारे में सुन सुन कर ही आकर्षण बढ़ा मेरे हृदय में, हाँ? क्योंकि हर दिन सत्र होता था भीष्म के सभा में, हाँ? श्रुत्वा क्या सुना मैंने? गुणान, आपके गुणाधीशों के बारे में सुना मैंने। जैसे मैं आपको बता रहा था भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं, भगवान कैसे वदान्य हैं, हाँ? भगवान कैसे समर्थ हैं, कृतज्ञ हैं। इस तरह भगवान के गुणाधीशों के बारे में श्रवण करेगा जीव, तब जीव के हृदय में भगवान को देखने के लिए, भगवान के सेवा में जुड़ने के लिए एक रुचि पैदा होगा। जैसे प्रहलाद देखे माँ के गर्भ में सुन दिया नारद मुनि से, गुरु को देखा भी नहीं आंखों से, हाँ? हम लोग अनेक बार पूछते हैं, गुरु तो मिलता नहीं आसानी से, गुरु ट्रैवल करते हैं, दीक्षा देकर चले गए, अब हम गुरु को देख सकते हैं। एक्चुअली गुरु को देखने की जरूरत नहीं है, श्रवण करना चाहिए। क्योंकि प्रहलाद ने देखा क्या गुरु को? श्रवण ही किया बस, हाँ? श्रवण करके जग गया वो, हाँ? इसलिए हमें कुछ बहाना नहीं बताना चाहिए कि गुरु का संग नहीं मिलता इसलिए मैं कमजोर हूँ, नहीं। प्रहलाद गुरु के रूप को भी नहीं देखा उन्होंने, सिर्फ श्रवण करके सीखा उसने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, निर्विश कर्ण हरतुम। वो बोल रही कि सब तरह के दुख मिट गया मेरा, हाँ? और किसी के पास आंख हो तो आपको ही देखना चाहिए, बोल रही है वो, हाँ? रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभ। अगर आपका प्रसाद कोई खाएगा, दूसरा भोजन कभी नहीं खाएगा वो, हाँ? अगर आपकी कथा सुन लेगा, दूसरा बकवास नहीं सुनेगा कभी, हाँ? अगर आपका नाम जपेगा, वो कभी दुनियादारी गालियों में नहीं जुड़ेगा कभी वो, हाँ? आप इंद्रियों को भी जीत लेते हो, आप ऐसे बताते हो। तो इस तरह जिज्ञासा करके सीखना चाहिए, हाँ? देखिए वेद व्यास भी जिज्ञासा करते हैं अपने गुरु नारद से, क्योंकि वेद व्यास सब रचेता है, सब वैदिक ग्रंथों का, वो भी जिज्ञासा करते हैं। अर्जुन भी जिज्ञासा करता है कृष्ण से, युधिष्ठिर महाराज जिज्ञासा करते हैं नारद से, कपिल देव की देवहूति पुत्र कपिल देव को देवहूति माँ गुरु के रूप में स्वीकार कर वो भी जिज्ञासा करती है। शौनकादि ऋषि कितने 80,000 शिष्य थे शौनक ऋषि का, हाँ? तो गुरु और उनके सब शिष्य साथ में बैठकर जिज्ञासा किया, किसके पास जाकर? सूत गोस्वामी के पास। दूसरा पॉइंट है हियर इंस्ट्रक्शंस ईगरली, हाँ? उत्साह पूर्वक सुनना चाहिए हमको। ये बताते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को, साधुभृष्टम महाभाग त्वया भागवतोत्तमः यन्नूतनयसि ईशस्य पुण्यम कृष्णम कथाम मुहुः। क्या बताते हैं? अरे परीक्षित, तुमको ये भागवत का संदेश नूतन लगता है, हमेशा ताजा लगता है, हाँ? हर समय कभी तुम थकते नहीं, हाँ? हमेशा सुनते जाते हो। तुम्हारे में रुचि जो है बहुत दुर्लभ है, इस तरह का रुचि किसी जीव में ही। और उसके लिए एक उदाहरण देते हैं अगले श्लोक में, सतामयम सारवृताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि प्रतिक्षणम न व्यबदस्य अच्युतस्य यत् स्त्रियाविटानाम इव साधु वार्ता। बताते हैं कि कभी कभी, जैसे मैं कंपनी में काम करता था पहले, मैं इसका में ज्वाइन करने के पहले, हमारे मैनेजर के पास एक नया सेक्रेटरी ज्वाइन किया, एक स्त्री, हाँ? एक तरुणी लड़की थी वो, हाँ? तो मैनेजर के कमरे में जा रही थी वो, जाकर वो ग्लास कमरा है, भाग के लोग देखने लगे, है कौन है ये स्त्री, नया ज्वाइन किया हमारे डिपार्टमेंट में। हमारे डिपार्टमेंट में 40-50 लोग होंगे, हैं?
तो पूछ रहे थे, हे नहीं नहीं आई है देखा। कोई पूछ रहा था इसका नाम क्या है, इसका किधर से आई है, ये विवाहित है अविवाहित है, नो, ऐसे क्या भाषा बोलती है, मातृभाषा क्या है। तो एक व्यक्ति पूछ रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है और 4 लोग सुन रहे हैं। उनके उनका कान कड़ा हो गया ध्यान। तो मैं देख रहा था इन लोगों को, स्त्री के बारे में कोई बात करता है तो सब लोगों का कान कड़ा हो जाता है। एक तो स्त्री के बारे में, अभी देखिए ये जो सेक्रेटरी जॉइन क्या है, अभी ये इनका सेक्रेटरी नहीं है, वो मैनेजर का सेक्रेटरी है वो। अभी इनका क्या परवाह करना है, इनका क्या बात है, ऐसे नहीं सुनने से मरने वाले नहीं कोई है। लेकिन उन चीजों में बड़ा रुचि लगता है जी बद्ध जीव को। स्त्रिया विटानाम इव साधु वार्ता, स्त्री के संबंध में बात करने में बद्ध जीव को बहुत उसमें मीठापन महसूस होता है। दूसरा है, सब लोग बात करते हैं आपस में इनकम टैक्स से कैसे बचना है, वो दूसरा पॉइंट है। पैसा और स्त्री, इसके बारे में लोग बहुत रुचि दिखाते हैं। और ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित जितना बद्ध जीव पैसा और स्त्री के संबंध में सुनने में मजा लेता है, उतना तुम कृष्ण के बारे में सुनने में मजा लेते हो, ऐसे बताते हैं। कोई बोलेगा अरे इतना गंदा उदाहरण क्यों दिया, अरे गंदा उदाहरण से ही लोग समझेंगे हैं, क्योंकि बद्ध जीव को इन चीजों में रुचि है। इस तरह एक लड़का था कॉलेज में, IIT में, उसके फ्रेंड ने पूछा कि अरे आप लोग इतना कृष्ण के पीछे क्यों पड़े हो, रोज नाम जपते हो, रोज उनका फोटो देखते हो, थक नहीं जाते क्या आप लोग, हैं? तो उसके फ्रेंड ने पूछा, अरे तुम उस स्त्री के पीछे पड़े हो क्लास में, हैं? रोज उसको देखने के लिए जाते हो और बाकी मित्रों को उसके बारे में बोलते हो, तुम तक नहीं जाते हैं? ऐसे पूछा उसके फ्रेंड ने। अब अकल आ गया उसको, है। और वो डिवोटी बोला उसको, तुम्हारा जो स्त्री जो है उसकी खूबसूरती कृष्ण के 1 कोटि गुना ज्यादा है कृष्ण की खूबसूरती है। इसका जो खूबसूरती है क्षणभंगुर है, एक क्षणभंगुर खूबसूरती से तुम इतने पागल हो, हम कृष्ण की खूबसूरती से पागल क्यों नहीं होंगे हम, हैं? ऐसे पूछा उन्होंने। तो इसलिए उत्साह चाहिए श्रवण करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर एक चीज के लिए उत्साह चाहिए। एक बार मैं पुणे में एक वॉइस सेंटर में गया था मैं, तो वो लोग मेरा अपेक्षा नहीं किया उस दिन, मैं अचानक चला गया उधर कुछ कारणवश। तो जाकर सबके साथ जपा किया, क्योंकि परीक्षा होकर छुट्टी का टाइम था वो। अनेक विद्यार्थी घर गए थे, सिर्फ 8-10 लोग थे, नहीं तो उधर 25-30 लोग रहते थे उधर। ठीक है, उसके बाद जपा होने के बाद आरती के लिए टाइम चालू हुआ, तो मैं आरती गाने के लिए गया। कोई आरती नहीं कर रहा था भगवान को। मैंने पूछा, अरे आरती प्लेट किधर? बोला, प्रभु जी आजकल हम लोग आरती प्लेट नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे ही गाते हैं हम, क्योंकि भक्त लोग सब घर गए हैं 1-2 हफ्ते के लिए। जब आ जाएंगे सब भक्तों का पूरा संख्या जुड़ जाएगा, उसके बाद हम आरती उतारेंगे। मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने उनको बोला, अरे तुमको समझ में नहीं आता है कि पंचरात्रि की विधि क्या है? ये आरती जो आप देते हैं भगवान को, ये भगवान के श्री विग्रह को भोजन जैसा है। हाँ, ये जो 5 ये होता है ना, कापूस होता है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, विक्स, क्या बोलते हैं विक्स को, हाँ? दिया जलाते हैं। हाँ, ये हमारे 5 इंद्रिय हैं, हाँ? उसको हम घी में डुबाते हैं। वो घी क्या है? अहंकार है हमारे, हाँ? तो उसको जब जलाते हैं, इसका मतलब क्या है? हे भगवान, हम हमारे मिथ्या अहंकार को जलाकर आपकी खूबसूरती को सारी दुनिया को प्रकट कराएंगे, ये मतलब है उसका, हाँ? शोइंग द घी लैम्प। तो भगवान के भोजन भगवान कैसे खाते हैं? आग के द्वारा लेते हैं भगवान। जैसे आप देखेंगे यज्ञ कुंड में हम आहुति देते हैं ना घी का, हाँ? तो यज्ञ कुंड ही विष्णु का मुख है, और उसमें आने वाले आग जो है वो कृष्ण के मुख के अंदर जिह्वा है वो, हाँ? उस जिह्वा में हम घी डालते हैं। इस तरह भगवान की आरती में भी दिया दिखाना, हाँ, और आरती पूरा प्लेट रखना, हाँ, अनिवार्य है, कंपलसरी। कभी भी हम आरती उतारते हैं, कभी भी हम उसमें कमी नहीं होना चाहिए, हाँ? क्योंकि हम आश्रय की बात कर रहे हैं, आश्रय लेना हो तो हम मन लगाकर इन चीजों को करना चाहिए, हाँ? इसी तरह एक बार पुणे में हमारे छोटे मंदिर में
गुरु पूजा के समय मैंने देखा फूल रखा था, वो लोग इतने फूल, ये सफेद फूल कुछ तो बिखर गया था, इतना छोटा छोटा टुकड़ा रखा है, जैसे पंखुड़ियां होता है ना, ऐसे हर एक व्यक्ति इतना थोड़ा थोड़ा पंखुड़ी लेकर अर्पित कर रहा है। तो वो भी खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा एक टोकरी था, उसमें काला फूल था, काला काला एकदम सूख गया था वो। तो मैंने मैनेजर को पकड़ा, जाकर दिखाया, ये क्या है? बोले फूल अर्पित, फूल मालूम है हमको, ये क्या फूल है ये? हैं? क्या ये फूल अर्पित कर रहे हैं आप प्रभुपाद जी को और भगवान को? हैं? हाँ। वो बोले प्रभु जी क्या करे प्रभु जी, देखिए आकर 2 दिन हो गया, थोड़ा सूख गया वो। मैंने उनको पनिशमेंट दिया। क्या पनिशमेंट दिया? आप आने वाले 6 महीना आपको भगवान को गुलाब चढ़ाना है रोज। जी गुलाब बहुत महंगा, बोला इसलिए तो दंड है तुम्हारे लिए। अभी कलेक्शन करो, डोनेशन है। तो हर दिन उनको गुलाब के लिए डोनेशन कलेक्शन करना पड़ा 6 महीने के लिए। एकदम ताजा गुलाब आया था, रोज लोग अर्पित किया लोग। हाँ। तो मैंने बोला भगवान को अर्पित करते समय आंखों से देखना चाहिए कि क्या हम अर्पित कर रहे हैं। हाँ? अगर आपको भोजन देता हूँ, अगर सड़ा हुआ देता हूँ, तो आप लोग चिल्लाओगे ना, प्रभु जी क्या है? मैं बोलूँगा मैं देखा नहीं, जो जो पड़ा था दे दिया आपको, ऐसे बोलेंगे। हाँ। हाँ, देकर देना चाहिए ना, ध्यान पूर्वक। इस तरह सेवा भी जो, इसलिए हम आश्रय लेना है गुरु प्रभुपाद जी का, भगवान के श्री विग्रह का, तो ध्यान पूर्वक हमें सेवा करना पड़ेगा, उत्साह पूर्वक करना पड़ेगा उसमें। रीति रिवाज के रूप में नहीं करना चाहिए। मैं फॉरेन में एक मंदिर में गया था। वो लोग क्या करते हैं, ये ऑल्टर जो है ना, ऑल्टर के नीचे एक बोर्ड लगाते हैं, वो छोटा बोर्ड है जिसमें संसार दवाना लिखा है। हाँ? लेकिन टेम्पल हॉल में लाइट बहुत डिम है। हाँ? और वो एक व्यक्ति बोर्ड लगाया, और संसार दवाना होने के बाद उसको निकाल दिया, नरसिंह आरती का बोर्ड लगाया, और हम लोग खड़े हैं उधर, कोई उसको पढ़ नहीं सकता उसको। तो ये बोर्ड लगाने का रीति रिवाज चल रहा है, लेकिन उससे कोई लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। मैं उस व्यक्ति को बाद में बुलाकर बोला, देखो दूसरे मंदिर में क्या करते हैं, एक इस तरह ये लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रीन, और उसमें बदलता है एक एक पैराग्राफ, चकाचक दिखता है, और सैकड़ों लोग उसको देख सकते हैं दूर से। अगर तुम चाहते हो कि लोग इसको देखकर पढ़े, तो इस तरह कुछ लगाओ। ऐसे बोला उनको। नहीं तो इतना छोटा वो लगाया है, और वो हर दिन बदलता है, लेकिन उसको कोई देख नहीं रहे उसको। तो समझ में आ रहा है ना आपको मैं जो बोल रहा हूँ? इसको बोलते हैं नियमाग्रह। नियमाग्रह का मतलब क्या है? नाम के वास्ते करना। हाँ? तो ये नाम के वास्ते भक्ति करने से हम आश्रय का अनुभव कभी नहीं करेंगे हम। हाँ? अगर हमें आश्रय का अनुभव करना हो, तो भगवान को एक व्यक्ति के रूप में ट्रीटमेंट देना चाहिए। जैसे ठंडी के मौसम में भगवान को गर्म पानी पिलाना चाहिए, और गर्मी के मौसम में भगवान का पानी ठंडा होना चाहिए। ये भगवान के लिए नहीं, भक्तों के लिए भी। जैसे अगर एक भक्त, हम लोग गुरु पूजा करने के बाद चरणामृत पीते हैं, करेक्ट है ना? चरणामृत पीने के बाद हाथ धोते समय दिसंबर महीने में एक भक्त इससे फ्रिज जैसे पानी था, वो तो पानी हाथ में डालता है, भक्त लोग हैं प्रभु जी वो ठंडा है, ठंडा है प्रभु जी। तो मैंने भक्तों को बोला, अरे देखो भक्तों को दुखित करोगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा तुमको। भक्तों का आशीर्वाद चाहिए तो क्या करना चाहिए? क्या करूं प्रभु जी? बोला, मैंने बोला गर्म करो, थोड़ा गर्म करके लेकर आओ। तो अगले दिन गर्म करके लेकर आया, तो भक्त लोग चरणामृत पीने के बाद हाथ दिखाया, गर्म पानी डाला, थैंक यू प्रभु जी बोला वो लोगों ने, और थोड़ा डालो, अच्छा है। तो इस तरह भक्तों को खुश किया तो आप प्रगति करोगे भक्ति में, करेक्ट है ना? तो हमें सोचना चाहिए कि खुश कैसे किया जाए। इसलिए वी शुड ट्राई टू सर्व, satisfy and please Hari, Guru and Vaishnavas. We should remember this. कैसे सर्व, satisfy and please, एक छोटे उदाहरण देंगे। हमारे पूना मंदिर में एक मेहमान आए थे, एक परिवार। एक भक्त को बोला इनको लंच प्रसाद दे दो, वो 2 बज गया था, 2-2:30 बज गया था। उनको किचन में लेकर गया, तो प्रभु जी माता जी दोनों को एक एक प्लेट दिया प्रसाद, सर्व करके बाकी बकेट्स को अंदर रखा, लॉक करके चले गया वो। तो ये लोग प्रसाद पूरा किया। उसके बाद मुझे आकर मिले, मैंने पूछा क्या आप तो प्रसाद लिया ना, आप तृप्त हैं? और प्रसाद लिया प्रभु जी, लेकिन पूरा तृप्त नहीं है। बोला उन्होंने, क्या हो गया?
एक बार दिया प्रसाद उन्होंने, हम लोगों का खत्म होने के बाद हम ढूंढ रहे थे उसको, राह देख रहे थे, आया ही नहीं। उसके बाद ला करके चला गया वो। नो प्रॉब्लम प्रभु जी, गोविंदा से बाहर थोड़ा और खा लेते हैं थोड़ा, ऐसे बोले। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे अगले बार सोचा कि कोई मेहमान आएंगे तो इसको रखेंगे नहीं। दूसरे भक्त को बुलाया, उसको बोला, वो क्या किया, इन लोगों को गेस्ट को लेकर गया, बिठाया, प्रसाद दिया, अपने फोन नंबर दे दिया उनके पास। बोला कि प्रभु जी आपका प्रसाद खत्म होते ही एक फोन कर दिए, मैं तुरंत आऊंगा, वापस में सर्विंग करूंगा। आप वापस सर्विंग किया उनको, वो लोग प्रसाद लिया। तो इन्होंने एक स्वीट भी लेकर आकर दिया उनको, क्योंकि स्वीट नहीं था उधर, वो डेटी का मधुरम करे स्वीट है, उधर से एक स्वीट लेकर आकर दोनों को दिया। वो एकदम खुश हो गए वो लोग। तो जाते समय मैंने उनको पूछा, वो बोले प्रभु जी ये बहुत अच्छा था, 2 बार दिया हमको प्रसाद, स्वीट भी दिया, थैंक यू करके बोले। तीसरी बार और कुछ परिवार आया कुछ महीने के बाद, और तीसरे भक्त को जिम्मेदारी दिया मैंने। वो क्या किया, प्रसाद भी परोसा, उनके साथ बैठकर पूरा प्रसाद होने तक देखा कि उनको जो भी चाहिए सब दिया उसने। उसके बाद स्वीट भी दिया उनको, और निकलने के पहले एक बॉक्स लेकर आया, बोला कि आपके घर लेके जा सकते हैं। ये और मंदिर भी पूरा घुमा कर दिखाया उनको। और जाते समय ये प्रभु जी को मिला मैंने, प्रभु जी वो वक्त भेजा था, कैसे सेवा किया आपकी। क्या बोलूं प्रभु जी, इतना बढ़िया आदमी है वो, उसका नंबर भी लेकर रखा हूं मेरे पास। अगले बार मैं जब आऊंगा आपके मंदिर में, आप भी नहीं रहेंगे, नो प्रॉब्लम। मुझे इतना अच्छा आदमी, आपने इतना अच्छा आदमी से जोड़ दिया हमको, हमारा भाई भाई जैसे मित्र हो गए आप प्रभु जी उसके साथ, ऐसे बोल रहा था। इसका मतलब है ये सर्व सेटिस्फाई प्लीज, उन्होंने प्लीज कर दिया उनको। तो इस तरह अगर आप भक्तों को खुश कर दिया, वो तो हृदय खोलकर आशीर्वाद दे देंगे आपको। भगवान भी ऐसे ही करते हैं। भगवान को अगर उन्हें खुश कर दिया, पूज स्मरतः पाद कमलम आत्मानम पियच्छति, ऐसे बोलती है सुदामा के धर्म पत्नी। अगर किसी ने उनको स्मरण भी किया, भगवान अपने आप को दे देते हैं उनको। अगर उनको खुश करने के लिए यत्न किया आपने, तो आप जरूर आप तृप्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे भक्ति में। इसलिए उत्साह की बहुत जरूरत है सेवा में। हमें मिनिमम नहीं करना चाहिए, और भी बढ़िया करना चाहिए। हियर इंस्ट्रक्शन रेगुलरली। देखिए भगवान चैतन्य महाप्रभु रोज सुनते थे, किधर किधर जाकर सुनते थे, छोटे गोपीनाथ दोपहर के टाइम सुनते थे। अभी प्रातः काल में मंगला आरती किधर करते थे, जगन्नाथ मंदिर में करके समुद्र के पास जाकर 2 लाख नाम जपते थे 1 बजे तक। उसके बाद छोटा गोपीनाथ में जाकर भागवत कथा सुनते थे। निकट बैठे हैं नित्यानंद प्रभु, और उधर अद्वैताचार्य बैठे हैं, पीछे रूप सनातन बैठे हैं, गदाधर पंडित पढ़ रहे हैं, राजा प्रताप रुद्र दंडोत कर रहा है, और भी वैष्णव हैं। कुछ ही वैष्णव बैठकर ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र सब सुनते थे। लोग ऐसे, ये रोज की। उसके बाद महाप्रभु जाते थे सिद्ध बकुल में प्रसाद इनको देने के लिए, हरिदास ठाकुर को देने के लिए। नहीं तो खुद जाते थे, नहीं तो गोविंद को भेजते थे उधर, और भक्तों के साथ प्रीति लक्षण करते थे। और शाम के टाइम 3, तो रोज भागवत सुनना 3 घंटा, और हरिनाम संकीर्तन करना और 3 घंटा। ये उनका, और नाम जपना लगभग 6-7 घंटा करते थे ऐसे। तो दर्शन लेते थे। प्रभुपाद इन चीज़ों को ही लेकर हमको संक्षिप्त रूप में दिया है प्रभुपाद जी ने। मॉर्निंग प्रोग्राम, हियरिंग भागवतम, भागवतम श्रवण करना, श्रृंगार दर्शन, और नाम जप, और हरिनाम संकीर्तन, आउटडोर हरिनाम संकीर्तन सब दिया प्रभुपाद जी ने। इनका आश्रय हम ले सकते हैं। ये ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, यही बात बताया गया है। अप्लाइंग इंस्ट्रक्शंस फेथफुली, सुनने के बाद क्या करना चाहिए, गुरु के दिए हुए विधि विधानों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे मृगारी देखिए, सही ढंग से उतारा, नारद और पर्वत मुनि का आशीर्वाद मिला उनको। ये ध्रुव महाराज भी सही ढंग से उतार कर भगवान का दर्शन प्राप्त किया उसने। अप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सुनना नहीं, सुनकर नोट करके उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसको कैसे किया जाए, हम इसको LCD फॉर्मूला बोलते हैं। LCD क्या है, लर्न, कमिट, डू। पहले सीखो,
उसके बाद कमिटमेंट लो, उसके बाद लागू करो अपने जीवन में। एक तो अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नहीं तो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान में चला जाता है। हाँ? और सर्व गुरु एंड अर्न हिज ब्लेसिंग्स, भगवान कृष्ण खुद सर्विंग करते हैं भगवान अपने गुरु को। हाँ? सेवा करके आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं भगवान। हाँ? संदीपानी मुनि के आश्रम में सेटिस्फाई एंड प्लीज गुरु। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को तुष्ट भी किया, हाँ, खुश भी किया। हाँ, खुश करने के लिए बहुत सैक्रिफाइस करना होता है। हाँ, करेक्ट है ना? इस तरह है। कंसल्ट गुरु इवन इन योर एडवांस्ड। निमाय पंडित शुद्ध भक्ति में प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के बाद भी गुरु के पास जाकर पूछा कि वो मंत्र दिला गोसाई के बता रहा बल जपिते होइला पागल। उसका मतलब है प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के बाद भी गुरु की ओर आदर होना चाहिए, प्रेम होनी चाहिए। ऐसे यदि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज होने के बावजूद भी उन्होंने प्रश्नोत्तर किया उनके साथ, भीष्म के साथ, क्योंकि सोचते थे कि मुझे जानकारी चाहिए और चाहिए। इस तरह 6 स्टेप है। अब याद रखेंगे इसको। इंक्वायर एंड लर्न, पहले इंक्वायर एंड लर्न। दूसरा क्या है? हियर द इंस्ट्रक्शंस। तीसरा है अप्लाई द इंस्ट्रक्शंस। इंक्वायर, हियर, अप्लाई, सर्व गुरु एंड अर्न हिज ब्लेसिंग, एंड सैटिस्फाई एंड प्लीज गुरु, और कंसल्ट गुरु। तो एक होमवर्क श्लोक आपको देता हूं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं उसका। ये में स्वधर्म निरतः तपस समाधि, ये श्लोक है। विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा कानेव ये ते मदनुसेवनया वरुद्धान दृष्टिम प्रपश्य पितराम व्यभयान शोकान। 3.23.7 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। 3.23.7 ये श्लोक में आपको क्या समझ में आएगा? गुरु की सेवा सही ढंग से करने से आपको क्या लाभ मिलेगा? आंसर बताया इधर। क्या क्या कृपा मिलेगा? ये एक श्लोक है। और एक श्लोक बताता हूँ। दिस इज 3.23.7। ये श्लोक है। दृष्टिया त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतैः कर्णरन्ध्रैर् जुष्टादिष्ट्योषतीर्गिरः। 3.22.7 वो क्या था? 23, वो 3.23.7, ये 3.22.7, करेक्ट है ना? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें आपको पता चलेगा गुरु कैसे शिष्य के अंदर अलग अलग साइकोफिजिकल नेचर को देखकर उसके अनुसार उचित सेवा देता है? और सेवा में जोड़कर भक्त के अंदर दृढ़ता को, श्रद्धा को कैसे बढ़ाता है गुरु, उसका बहुत सुंदर तात्पर्य है। पढ़ेंगे 3.22.7, 3.23.7। हाँ करेक्ट, 22.7, 23.7 दोनों है, बहुत सुंदर है। तो यही बता रहा था, व्हाट टू टेक शेल्टर ऑफ। भगवान हरि के आश्रय कैसे प्रहलाद लिया, मैंने वीडियो दिखाया आपको, करेक्ट है ना? क्या बोला? माता पिता है नारायण, बंधु सखा है नारायण, और बोलता है गुरु की विद्या नारायण। और क्या बोला? ऐसे ये भक्त का साक्षात्कार ऐसे मिलेगा उसको कि भगवान ही मेरे लिए सब कुछ है। जैसे आप अपने आप को समर्पित करोगे उस व्यक्ति के पास जिनके ऊपर आपको अटूट विश्वास है, जैसे माता पिता को, इस तरह हरि के पास एक जीव पहुंच जाता है। तो तब उसको हरि का आश्रय प्राप्त होता है। तो गुरु के समझ में बोल दिया मैंने अभी आपको, 6 चीज बोला मैंने। और वैष्णवों का साधु संग, और साधु संग वैष्णव के साथ कैसे करना चाहिए। तो इसमें वैष्णव के साथ संग करने के लिए ठीक है, 2 बात बताते हैं इधर।
देखिए, सजातीय, स्निग्ध, स्वतोवरा। हाँ, 3 शब्द है। सजातीय का मतलब क्या है? ये चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय सजातीय है। हाँ? दोनों का एक ही सब्जेक्ट के ऊपर रुचि है दोनों का। हाँ? घंटों घंटे वो बात कर सकते हैं ऐसे। और वो ब्राह्मण लोग जो आए थे इनके साथ, रामानंद राय के साथ, वो विजातीय थे, वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे। ये कर्मकांडी ब्राह्मण और वैष्णव क्या एक स्तर पर संग कर सकते हैं क्या? नहीं, विजातीय हो। हाँ? इसलिए आप भी दूसरे भक्तों के साथ संग करो, ढूंढो। स्निग्ध का मतलब है घी जैसे, उनके साथ आपका ये अफेक्शनेट होना चाहिए, अफेक्शनेट रिलेशनशिप। क्योंकि जो भक्त आपको चाहता है क्या और आपको शिक्षा देना चाहता है, यू कैन नॉट गो टू एंग्री पर्सन हु नेवर इज ईगर टू हेल्प यू। यू हैव टू गो टू समबडी हु कैन हेल्प यू। स्निग्ध होना चाहिए और स्वतोवर, आपसे थोड़े ऊपर बड़े हुए, आपसे महान होनी चाहिए ताकि आप उनसे सीख सकते हो आप। 3 चीज है ऐसे ढूंढना चाहिए वैष्णव के संग, सजातीय, स्निग्ध, स्वतोवर। और आप इसके बारे में कैसे आप सीख सकते हैं? कैसे संग करते हैं विदुर जी मैत्रेय के साथ, उद्धव जी के साथ, परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के रिश्ता। हाँ, इस तरह गोपीनाथ आचार्य और स्वरूप भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु और भट्टाचार्य, इन चीजों का पढ़ने से आपको पता चलेगा वैष्णव का साधु संग कैसे हम लेते हैं और शास्त्र का आश्रय कैसे लेना चाहिए। खुद भी पढ़ेंगे। इसमें क्या है? रीडिंग। शास्त्र को सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, अगर कोई किसी ने बोला है उसके ऊपर श्रवण करना चाहिए। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम। और स्मरण करना चाहिए और चर्चा भी करना चाहिए भक्तों के साथ। कंटेम्पलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब क्या है? उदाहरण के लिए अजामिल को लीजिए। अजामिल विष्णु तो उसे सुना, पहले सुनने के बाद क्या किया उसने? वो सुनने के बाद रो पड़ा वो, क्योंकि अपने जीवन में सोचा कि मैंने क्या क्या पाप किया है। हाँ, ये दिव्य ज्ञान नहीं था मेरे पास पहले। So he contemplated on the knowledge, then he reflected in his life, then he took a plan of action. और हरिद्वार चला गया, उसके बाद अप्लाई कर दिया अपने जीवन में। तो एंड होली नेम, नाम जप का आश्रय हम कैसे ले सकते हैं, वो बहुत बड़ा बड़ा विषय है वो। तो मैं रोज कुछ जपा टाक बोलता हूँ, जो पब्लिश भी करता हूँ आजकल मेरे यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। ये विषय बहुत बड़ा है हरिनाम के संबंध में। हरिनाम हमारे सारे आध्यात्मिक जीवन का बुनियाद है हरिनाम। और वैष्णव सॉन्ग्स भी शास्त्र जैसे ही है वो। शास्त्र में जो भी बोला वही बोलते हैं वैष्णव सॉन्ग में, लेकिन वैष्णव सॉन्ग मधुर भी है। मधुर है, सरल है, सीधा डायरेक्टली बोल देते हैं। और गाने में हमको मजा भी आता है अलग अलग ट्यून में, इसलिए हम लोग गा गा कर याद भी कर लेना चाहिए अनेक वैष्णव सॉन्ग्स मीनिंग के साथ। श्लोकों को भी ऐसे याद करना चाहिए। अभी डेटी के बारे में बोला मैंने। और होली धाम जाना चाहिए, भक्तों के साथ जाना चाहिए। जैसे गौरा हमारा जैसे स्थान है, कोरेला प्रमाण रंग, ऐसे बताते हैं ना ऐसे। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेक देने के बाद जब आएंगे आप, वी वांट टू डू सम एक्टिविटी इन ग्रुप्स। आई वांट टू नो द टोटल नंबर, कितना है टोटल नंबर अब? 50 is there? 80. Okay. 80 means what we will do? We will make them into 10 groups, 8 each. You can do that? You can do that group. Now what time they will take lunch, Prasad? Devotees? कितने बजे लेते हैं? कितने बजे? Immediately now? Prasad ready है प्रसाद? रेडी है अभी? वेरी गुड। तो आप लोग प्रसाद लेकर अभी 1:15 है, अभी 1:20 है। अभी कितने बजे आ सकते हैं? 2:15 बजे आ सकते हैं? All right, 1 hour is enough for them. 1 hour. So 1 hour after that when they come, as soon as they come, I will keep topics and everything ready. Already मैं आधा तैयार करके रखा हूँ मैं,
उनका ग्रुप्स में दे देंगे उनको। सो विल मेक 10 ग्रुप्स ऑफ 8 ईच। हाँ, 8 लोगों को ये ग्रुप में रखना आप। तो सर्कल में बैठकर और चर्चा करके उसके बाद एक एक ग्रुप थोड़ा प्रेजेंटेशन देगा वो लोग। हाँ, क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है।